आज मैं एक और न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम मेन लीड्स को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। शावर लेने के बाद फीमेल लीड शाओजी बाहर आती है और वो हान को हक करती है। तभी हान उससे कहता है चलो डिवोर्स ले लेते हैं क्योंकि मुझे वो लड़की मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी। उसका नाम जिया है। अगर तुम डिवोर्स लेने के लिए मान जाओ तो मैं तुम्हें काफी अच्छा मुआवजा दूंगा। पैसा कल तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शाओजी उससे रुकने के लिए कहती है तो हान बोला शाओजी मैंने शादी से पहले तुम्हें वार्निंग दी थी कि हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है, इसलिए मुझसे प्यार मत करना। तो शाओजी बोली मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम लास्ट बार मेरे साथ घूमने चलो। वहाँ से आने के बाद मैं तुरंत इस पर साइन कर दूंगी। हान इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। इसके बाद शाओजी अपने मन में कहती है हान क्या तुम सच में भूल गए? तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? अब उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें बचपन में उन दोनों को किसी ने किडनैप कर रखा था। फिर शाओजी उसे खाने के लिए देती है। तभी हान उससे बोला तुम डरो मत, मैं तुम्हें सेव करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा। शाओजी बोली मुझे तुम पर यकीन है लेकिन मुझे याद नहीं मेरा घर कहाँ है। तो हान कहता है कोई बात नहीं, हमारे बड़े होने का वेट करो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तब मेरा घर ही तुम्हारा होगा। ये याद करने के बाद शाओजी अपने आप से कहती है हान मैं तुम्हें अपना प्रॉमिस भूलने नहीं दूंगी। अगले सीन में शाओजी अपनी कार से कहीं जा रही होती है। तभी उसके सामने से एक आदमी कार लेकर आता है और वो अपने आप से कहता है तुम्हें मारने के लिए मुझे ब्लेम मत करना, अगर ब्लेम करना ही है तो अपने आप को करो क्योंकि तुमने किसी की इंसल्ट की है। ये कहकर वो उसकी कार को टक्कर मार देता है। इसके बाद शाओजी हान के पास कॉल करती है लेकिन उसका कॉल जिया उठाती है। शाओजी उससे हेल्प करने के लिए कहती है लेकिन जिया बिना कुछ कहे कॉल कट कर देती है और इसके बाद वो अपने आप से बोली अगर हान तुमसे पुरानी जगह पर मिला तो वो तुम्हें पहचान जाएगा, फिर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी कैसे यूज करूंगी। तभी वहाँ हान आकर उससे बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया कहती है वो मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हो क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा है। फिर हान उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। अगले सीन में वो चेकअप करा के वापस आ रहे होते हैं। तभी उसी हॉस्पिटल में लोग शाओजी को भी लेकर आए थे। वो उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देख लेती है और अपने मन में कहती है लगता है तुम दोनों काफी टाइम से साथ हो, सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करती थी। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम शाओजी के दो भाइयों को देखते हैं जिन्हें काफी टाइम बाद शाओजी के बारे में पता चलता है। तो उसका सबसे बड़ा भाई जुनहेंग कहता है थर्ड ब्रदर से कहो कि वो हमारे साथ शाओजी को लेने के लिए चले। अब अगले सीन में हम उसके थर्ड ब्रदर जीलू को देखते हैं जिसे पता चलता है कि उसके सिस्टर मिल गई है तो वो उसे लेने के लिए जल्दी से चला गया। इसके बाद वो तीनों उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर शाओजी एडमिट थी। उन्हें वहाँ देखकर हान कहता है बाई फैमिली के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी जिया बोली बाई फैमिली इस वर्ल्ड की सबसे रिच फैमिली है। अगले सीन में शाओजी ऑपरेशन रूम में होती है। तभी एक डॉक्टर नर्स से कहता है जल्दी से बर्फ लेकर आओ। तो नर्स बोली स्नो बैंक में इनफ बर्फ नहीं है। तभी वहाँ पर शाओजी के तीनों भाई आ जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं अंदर जो पेशेंट है वो हमारी सिस्टर है, उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन लेकर आओ, किसी भी तरह तुम्हें उसे ठीक करना होगा, भले ही बाई फैमिली के सभी रिसोर्सेज यूज कर लो। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स उनको बता रहा होता है कि शाओजी को ब्रेन में काफी इंटरनल चोट आई है जिसकी वजह से इसकी मेमोरी लॉस हो सकती है। अब इनकी मेमोरी वापस आना सिर्फ किस्मत पर डिपेंड करता है। तभी उसका भाई जुनहेंग कहता है अगर वो अपने पास्ट के कुछ दिनों को भूल भी गई तो कोई बात नहीं, अब से वो बाई फैमिली की डॉटर है जो अब्रॉड से पढ़ाई करके वापस आई है। अगले सीन में वो बाई फैमिली में होती है और अपना रूम देख के कहती है क्या ये सच में मेरा रूम है? मुझे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? हॉस्पिटल से आए हुए मुझे काफी टाइम हो गया लेकिन अभी तक मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। खैर मेरे तीनों भाई तो आजकल बहुत बिजी रहते हैं तो क्यों ना मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर ड्राइव पर जाऊं। अगले सीन में हम हान को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को डांट रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट बोला मैंने पूरे सिटी में आपकी वाइफ को ढूंढ लिया लेकिन उनका कोई पता नहीं चला, मैडम आपके लिए ये छोड़कर गई हैं। तभी वो देखता है कि उस लेटर पर ब्लड लगा हुआ था। फिर वो असिस्टेंट से बोला कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। फिर असिस्टेंट उसे ढूंढने के लिए चला गया। इसके बाद हान अपने आप से कहता है शाओजी तुम मेरे बिना कहाँ जा सकती हो। अगले सीन में शाओजी एक बार में जाती है और उनसे कहती है यहाँ सबसे हैंडसम मेल मॉडल को बुलाओ और मुझे यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव वाइन चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दो मेल मॉडल्स के साथ फन कर रही होती है। तभी वहाँ पर हान आता है और वो शाओजी को उन दोनों मेल मॉडल्स के साथ देख लेता है। फिर वो अंदर शाओजी के पास जाता है लेकिन तभी जुनहेंग वहाँ आकर उसे रोकते हुए बोला मिस्टर हान आप मेरी सिस्टर के साथ क्या करना चाहते हैं? तो हान कहता है ये तुम्हारी सिस्टर है, सॉरी मैंने इसे कोई और समझ लिया था। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चला गया। इसके बाद जुनहेंग उन मेल मॉडल्स को वहाँ से बाहर भेज देता है। बाहर से हान ये सब देख रहा होता है। वहीं जुनहेंग उससे कहने लगा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ अकेले आकर ड्रिंक करने की, वो भी मेल मॉडल्स के साथ। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाता है। तभी हान उसे देखकर बोला शाओजी क्या ये तुम ही हो? अगले सीन में शाओजी एक रॉयल रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ जिया भी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी और वो शाओजी को देखकर कहने लगी तुम तो मिसेज हान हो ना, लेकिन हान ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम अच्छे से जानती हो ना कि तुम मेरे साथ कम्पीट नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी से डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। ये सुनकर शाओजी कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, तुम्हारे जैसे डॉग्स को मैं अपने आप से दूर रखती हूँ,
इसीलिए यहाँ से चली जाओ। तभी जिया गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझ पर चिल्लाने की? मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर में मिसेज हान हूँ। पूरा हान ग्रुप मेरा होगा। ये रेस्टोरेंट बाई फैमिली का है। तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को यहाँ आना अलाउ नहीं है। शाओजी उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है। तभी जिया उसे रोक कर बोली, मैंने सुना है कि एक रात तुम प्लेटिनम क्लब गई थी और वहाँ कुछ मेल मॉडल्स के साथ फन कर रही थी। तभी शाओजी उसे एक स्लैप मार देती है और फिर उससे कहती है, तुम्हें मारने से तो मेरे हाथ में ही दर्द हो गया क्योंकि तुम काफी मोटी चमड़ी की हो। बाय द वे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मिसेज हान है। ये कहकर वो अंदर जाने लगती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है तो जिया मैनेजर से कहती है, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। ये लड़की बॉडी सेल करके आपके इस रॉयल रेस्टोरेंट में आई है। इसके जैसे शेमलेस लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए, इसीलिए जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं तुम्हारी भी कंप्लेन कर दूंगी। फिर मैनेजर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर कहता है, इन तीनों लड़कियों को यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनकर जिया गुस्से में कहती है, मैं फ्यूचर मिसेज हान हूँ, तुम में से किसी में मुझे टच करने की हिम्मत नहीं है। तभी जुनहेंग वहाँ आकर बोला, मेरी हिम्मत है। फिर जिया उससे कहने लगी, ये लड़की यहाँ पर ट्रबल कर रही थी, आप इसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी शाओजी अपने भाई से बोली, तुम इतना लेट क्यों आए हो? तो जुनहेंग कहता है, हम तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर कर रहे थे इसीलिए लेट हो गए। फिर कुछ लोग वहाँ पर काफी सारी ज्वेलरी लेकर आते हैं और जुनहेंग उससे कहता है, इनमें से जो भी ज्वेलरी तुम्हें पसंद हो उन्हें तुम रख सकती हो। और लास्ट टाइम तुमने कहा था कि तुम्हें एक नई कार चाहिए, ये एक लिमिटेड एडिशन कार है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। फिर जीलू उन तीनों से बोला, तुम तीनों अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? ये रेस्टोरेंट बाई फैमिली का है और तुम तीनों को इसके अंदर आने की परमिशन नहीं है। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उन तीनों को पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद वो अपने थर्ड ब्रदर जीलू से कहती है, क्या तुमने मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा? तो जीलू कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हारे लिए वाइन खरीदी है लेकिन उसे घर जाकर पीना। वहीं दूसरी ओर सिक्योरिटी गार्ड्स उन तीनों को बाहर निकाल देते हैं। तभी जिया की एक फ्रेंड बोली, हमें तो प्लेटिनम रेस्टोरेंट से इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया, अब तो सभी लोग हमारा मजाक बनाएंगे। जिया चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग डर क्यों रही हो? शाओजी ने डिवोर्स के तुरंत बाद बाई फैमिली के यंग मास्टर को सेड्यूस कर लिया, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। अगले सीन में जिया हान से कहती है, मैंने सुना है कि आज तुम एक डिनर पार्टी में जाने वाले हो, तो क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हो? इस पर हान कहता है, तुम अभी प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारा पब्लिक में जाना फिजिकल हेल्थ के लिए सही नहीं होगा। वैसे क्या इस बेबी के बायोलॉजिकल फादर ने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया? तो जिया कहती है, उसने जैसे ही सुना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो तुरंत मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं खुद भी उससे कांटेक्ट नहीं करना चाहती। हान, क्या तुम भूल गए? जब हम छोटे थे तब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरी केयर करोगे। इस पर हान कहता है, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। अगर तुम आज रात की डिनर पार्टी में जाना चाहती हो तो ठीक है, हम साथ चलते हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हम शाओजी को देखते हैं। जुनहेंग उसके पास आकर बोला, हमारी लिटिल प्रिंसेस आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। आज रात को तुम ही इस पार्टी की सबसे ब्यूटीफुल स्टार होगी, पूरे सिटी को तुम्हारे बारे में पता चलेगा। तभी उस पार्टी में हान और जिया भी आ जाते हैं। जिया उससे कहती है, ये यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव होटल है और ये भी बाई फैमिली से बिलोंग करती है। इस पर हान कहता है, बाई फैमिली यहाँ की सबसे रिच फैमिली है, उनके पास ऐसी पता नहीं कितनी प्रॉपर्टीज होंगी। आज वो सभी लोगों को बाई फैमिली की यंग डॉटर से भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तभी वो अपने सामने शाओजी को देखता है जो जुनहेंग के साथ बात कर रही थी। ये देखकर हान गुस्से में उसके पास जाता है और फिर जिया अपने मन में कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि शाओजी इतनी शेमलेस हो सकती है, मैं इसे फिर से हान के साथ इन्वॉल्व नहीं होने दूंगी। अगले सीन में हान शाओजी के पास जाकर बोला, तुम डिवोर्स पेपर्स पर ब्लड लगा हुआ छोड़कर गई हो, तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? क्या ये सब तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रही हो? ये बताओ तुम्हारा जुनहेंग के साथ क्या रिलेशनशिप है? एक दिन मैंने तुम्हें उसके साथ क्लब में भी देखा था, तुम उसे मेरे साथ कंपेयर कर रही हो। शाओजी गुस्से में कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। इस पर हान कहता है, तुम ये सब प्रिटेंड क्यों कर रही हो? सबको पता चलने दो कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये कहकर वो उसे किस करने वाला होता है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और फिर शाओजी उसे किक मारकर दूर हटा देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी जिया उसे रोक कर बोली, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? तुम हान के साथ डिवोर्स ले चुकी हो और ऑलरेडी जुनहेंग के साथ बेड शेयर कर चुकी हो और अब फिर से तुम हान को सेड्यूस करने आ गई। ये सुनकर शाओजी बोली, अच्छा तो तुम इसे जानती हो, तभी तुम दोनों पागल लगते हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जिया उसे रोकने की कोशिश करती है और फिर शाओजी उसे एक स्लैप मार देती है और उससे कहती है, ये बाई फैमिली है, अगर तुमने दोबारा मुझे रोकने की हिम्मत की तो मैं एक और स्लैप मारूंगी, अगर यकीन नहीं है तो ट्राई कर लो। जिया कहने लगी, शाओजी तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम बस हान का फेंका हुआ ट्रैश हो जिसे जुनहेंग ने उठाया है। जब तक वो तुमसे बोर नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे साथ रहेगा और फिर तुम्हें एक ट्रैश की तरह फेंक देगा। तुम एक अनवांटेड डॉग हो, एक दिन तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांगनी होगी। तभी वहाँ पर जुनहेंग आता है तो शाओजी उससे कहती है, भाई देखो ये दोनों पागल लोग मेरे साथ बहस कर रहे हैं और इस लड़के ने तो मुझे किस करने की कोशिश भी की। ये सुनकर जुनहेंग उससे बोला, मिस्टर हान, तुम इस वक्त बाई फैमिली के लिए ट्रबल कर रहे हो, क्या तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो? इस पर हान कहता है, आपका इस लड़की के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो जुनहेंग बोला, इसका मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये याद रखना कि ये बाई फैमिली से है और तुम लोगों को इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और वो जिया को पकड़ लेते हैं। तो जिया गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे टच करने की? मैं फ्यूचर मिसेज हान हूँ, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हान प्लीज मुझे बचाओ। तभी
तभी एक असिस्टेंट उसे 2-3 स्लैप मारता है। ये देखकर हान कहने लगा, क्या आप हान फैमिली को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते? इस पर जुनहैंग बोला, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन इस वक्त तुम बाई फैमिली में हो, इसलिए अच्छा होगा कि बिना सोचे समझे कुछ भी ना कहो। फिर शाओजी उसे कहती है, भाई रहने दो, इन जैसे लोगों पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जिया हान से कहने लगी, मेरा फेस देखो, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो हान कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, तुमने खुद ही आकर ट्रबल की। फिर वो अपने मन में कहता है, शाओली ये मत सोचना कि तुम ऐसे प्रिटेंड करोगी कि मुझे जानती ही नहीं हो और इससे हमारा रिलेशनशिप टूट जाएगा। अगले सीन में शाओजी वहाँ पर फेस मास्क लगा कर आती है, तो वो लोग उसे देखकर आपस में बात करते हैं कि ये बाई फैमिली की यंग डॉटर है। मैंने सुना है कि वो अभी भी अब्रॉड से स्टडी करके वापस आई है और इनका टेम्पर भी बहुत अच्छा है। उसे देखकर हान अपने मन में कहता है, ये मुझे शाओजी जैसी क्यों लग रही है? फिर वो शाओजी के पास जाकर बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? शाओजी अपने मन में कहती है, ये फिर से आ गया। इसके बाद वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। फिर उसका भाई जीलू जुनहैंग से कहता है, मिस्टर हान ये क्या कर रहे हैं? क्या उसे इस बात का डर नहीं कि वो हमारी छोटी बहन को चैलेंज कर रहा है? तो जुनहैंग कहता है, शाओजी अभी हॉस्पिटल से आई है, तो उसे डिवोर्स के बारे में याद मत दिलाओ, इसीलिए हम अभी उसकी आइडेंटिटी रिवील भी नहीं होने दे सकते। वहीं हान शाओजी से कहता है, तुम कौन हो? तभी शाओजी अपने मन में कहती है, ये लड़का कौन है और मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? फिर उन्हें देखकर एक लड़की कहती है, लगता है मिस बाई भी मिस्टर हान में इंटरेस्टेड है, वैसे ये काफी अच्छे कपल बन सकते हैं। ये सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आता है। वहीं हान शाओजी से बोला, अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो मैं खुद ही तुम्हारा मास्क हटाकर तुम्हारा रियल फेस देख लूंगा। ये कहकर वो उसका मास्क हटाने लगता है, लेकिन तभी जिया कहती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर हान उसे जल्दी से वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद जुनहैंग वहाँ के सभी लोगों से बोला, मैं आप सभी को इनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ये मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है और बाई फैमिली की इकलौती डॉटर। अगले सीन में हान अपने असिस्टेंट से कहता है, तो तुमने मिस बाई की ये फोटो क्लिक की है, इसमें कितना ब्लर फेस आ रहा है, तो इससे कुछ भी पता करना बहुत मुश्किल है। असिस्टेंट बोला, सॉरी, मैं एक बार फिर से चेक करूंगा। तभी हान उसे रोकते हुए बोला, अगर बाई फैमिली उसकी आइडेंटिटी छुपाना चाहती है तो तुम चाहकर भी उसका पता नहीं कर सकते। वैसे भी बाई फैमिली और हान फैमिली के बीच बिजनेस डील हुई है, तो मैं खुद पर्सनली वहाँ जाकर मिस बाई से मिलूंगा। अगले सीन में शाओजी सोच रही होती है कि मेरा मिस्टर हान के साथ क्या रिलेशन था, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके और बाई फैमिली के बीच कोई बिजनेस डील हुई हो? जरूर मेरे भाई मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए मुझे खुद ही इस बारे में चेक करना होगा। अगले सीन में जुनहैंग किसी से कह रहा होता है, बाई फैमिली की यंगेस्ट लेडी तुम्हारी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आ रही है, तो उसकी अच्छे से केयर करना। अगले सीन में शाओजी एक कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जाती है। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज उसका वेलकम करने के लिए बाहर खड़े हुए थे। तभी शाओजी अपने आप से कहती है, ये सब लोग तो मुझे पहचान जाएंगे, फिर मैं अपनी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कैसे करूंगी? तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम वे वे है और वो शाओजी से टकरा जाती है। उसने काफी अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, तो उसे देखकर एम्प्लॉय कहने लगी, इन दोनों में से बाई फैमिली की डॉटर कौन है? तो मैनेजर बोला, तुम दोनों अंधी हो क्या? तुमने बाई फैमिली की डॉटर को नहीं पहचाना? ये कहकर वो वे वे के पास जाता है, क्योंकि वो उसे ही मिस बाई समझ रहा था। ये देखकर जिया अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ कि आज मैंने थोड़े नॉर्मल कपड़े पहने हैं, इसीलिए इन लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। खैर, इससे मुझे इन्वेस्टिगेशन में काफी हेल्प होगी। वहीं वे वे अपने मन में कहती है, ये पागल मुझे बाई फैमिली की डॉटर समझ रहा है, इससे न केवल मेरा प्रमोशन होगा बल्कि मेरी सैलरी भी बढ़ सकती है और हो सकता है मैं किसी वेल्थी फैमिली से भी कनेक्ट हो जाऊं। फिर वो मैनेजर से कहती है, मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। फिर मैनेजर शाओजी को पूरी तरह से अवॉइड करके उस लड़की को अंदर ले जाता है। फिर शाओजी अपने मन में कहती है, लगता है ये रिच लोगों को ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये कहकर वो अंदर चली गई। इसके बाद मैनेजर उसे अंदर ले जाकर कहता है, ये आपकी डेस्क है, हम लोग आपकी सभी बातों को फॉलो करेंगे। फिर वो शाओजी से बोला, चलो जल्दी से मिस बाई के लिए एक कप कॉफी लेकर आओ। तभी शाओजी कहती है, मैनेजर मेरा नाम बाई शाओजी है। इस पर मैनेजर बोला, मैंने तुमसे कॉफी लाने के लिए कहा है, तुम बकवास क्यों कर रही हो? लेकिन शाओजी अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। तो वे उससे कहने लगी, अभी तुमसे मेरे लिए कॉफी मंगवाई थी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? फिर दो लड़कियां उसके पास आकर बोली, तुम मिस बाई का ऑर्डर नहीं मान रही, माना कि तुम्हारा सरनेम भी बाई है, लेकिन कहीं तुम बाई फैमिली के सर्वेंट की बेटी तो नहीं? इस पर शाओजी कहती है, यहाँ हर कोई इंटर्न है, तो मैं उसकी बात क्यों मानूं? इस पर वो लड़की कहती है, क्योंकि वो बाई फैमिली की यंग लेडी है, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। फिर वे उससे कहती है, तुमने कितने चिपचिपे कपड़े पहने हुए हैं, खैर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरा ऑर्डर फॉलो करो। तभी शाओजी गुस्से में उसके पास जाती है और फिर उसके कपड़ों को टच करते हुए कहने लगी, तुम यहाँ की सबसे रिच फैमिली की बेटी हो ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ये फेक कपड़े पहने हुए हैं, मुझे तो शक है तुम बाई फैमिली की डॉटर हो या नहीं। इस पर वे कहती है, तुम जानती भी हो तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर शाओजी कहने लगी, लेकिन तुम्हारी ड्रेस पर लगा ये कॉलर लेबल तो बहुत गलत है। तो वे गुस्से में कहती है, यहाँ बकवास क्यों कर रही हो, तुम जानती ही क्या हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एक एम्प्लॉय कहने लगी, मुझे भी इसकी ड्रेस थोड़ी अजीब लग रही थी। तो दूसरी लड़की कहती है, तुम कुछ नहीं जानती, उनकी ड्रेस को इटालियन डिजाइनर्स ने डिजाइन किया है, रिच लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और मैनेजर वांग ने कहा है ना
कि वही यंग लेडी है, तो ये गलत कैसे हो सकता है। तभी शाओजी उनके पास आकर कहती है, तुम मिस बाई की रेस्पेक्ट करना चाहती हो ना, तो अब से उनको कॉफी पिलाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वहीं वे गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सबके सामने मेरी इंसल्ट करने की, अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। अगले सीन में मैनेजर काफी सारी फाइल्स लेकर शाओजी के पास आता है और उससे कहता है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को हान ग्रुप के ऑफिस में पहुंचा दो। ये देखकर शाओजी बोली, ये तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैनेजर कहने लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका मिस्टर हान के ऑफिस में पहुंचना जरूरी है, तो आज ऑफिस बंद होने से पहले इन्हें पहुंचा देना, वरना कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर शाओजी अपने मन में कहती है, मुझे मिस्टर हान से मिलने की अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी मिल गई, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए ताकि पता चले कि मेरी मेमोरी जाने से पहले आखिर हुआ क्या था। फिर वो मैनेजर से बोली, मुझे यूएसबी डिस्क दो, क्योंकि ये फाइल्स बहुत भारी हैं, तो मैं मिस्टर हान को सिर्फ वो यूएसबी देकर आऊंगी जिसमें ये सभी डॉक्यूमेंट सेव है। फिर मैनेजर वांग उसे यूएसबी दे देता है और शाओजी उसे लेकर वहाँ से चली गई। इसके बाद मैनेजर वांग वेवे से कहने लगा, मैम आप फिक्र मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि मिस्टर हान उससे नहीं मिलेंगे। इस पर वेवे कहती है, जब वो अपने इंसल्ट कराकर वापस आए तब उसे जॉब से निकाल देना, उसने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की थी तो उसके साथ ये होना ही था। अगले सीन में हान कंपनी से बाहर जा रहा होता है, तभी वो सामने से शाओजी को आते हुए देखता है और फिर अपने आप से बोला, लास्ट टाइम तुमने मुझे ना पहचानने का प्रिटेंड किया था, अब देखता हूँ तुम कैसे एक्सप्लेन करती हो। तभी शाओजी को वहाँ अपना सेकंड ब्रदर मिल जाता है, तो वो उससे कहती है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसका भाई कहता है, क्या हान ग्रुप में तुम ब्लाइंड डेट के लिए आई हो। शाओजी कहती है, नहीं, मैं अब एक कंपनी में इंटर्न हूँ। ये सुनकर उसका भाई कहने लगा, तो तुम भी बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, फिर तुम सीधा जनरल मैनेजर ही क्यों नहीं बन गई, तुम्हें इंटर्नशिप करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस पर शाओजी कहती है, नहीं, पहले मैं अच्छे से ट्रेन होना चाहती हूँ। फिर उसका भाई बोला, ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से काम फिनिश करके आओ। इसके बाद वो अंदर जाती है, तभी हान उसे लिफ्ट के अंदर खींच लेता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तभी शाओजी उसे दूर हटा देती है। फिर हान उससे कहने लगा, शाओजी अब तो तुम बहुत कैपेबल हो गई हो, अब तुमने एक और लड़के को सेड्यूस कर लिया, यहाँ तक कि उसे पब्लिक प्लेस में हक भी किया, क्या तुम एक मैन के साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तभी शाओजी उसे एक स्लैप मारती है और उससे कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी हान कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, पहले तो तुमने दो मैंस को सेड्यूस किया। ये सुनकर शाओजी बोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं चाहूँ तो 10 लोगों को सेड्यूस करूँ, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तभी हान गुस्से में कहता है, तो फिर तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ क्यों आई हो। शाओजी बोली, मैं बाई ग्रुप और हान ग्रुप के बीच कॉपरेशन के डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हें जानती भी नहीं। हान बोला, तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और हान से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। फिर शाओजी उससे बोली, मेरे पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने से अच्छा है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मनाओ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जिया हान से कहने लगी, हान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर शाओजी उससे बोली, मिस्टर हान आपकी एक्टिंग स्किल्स बहुत खराब है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर हान अपने मन में कहता है, शाओजी ये मत सोचना कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, अभी तक हम दोनों ने डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। तभी जिया उससे बोली, ये लड़की जरूर तुम्हें फिर से सेड्यूस करने आई है। हान कहता है, अब से तुम्हें कंपनी में आने की कोई जरूरत नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं होगा और दूसरों को भी हमारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इस पर जिया बोली, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र थी इसीलिए मैं यहाँ आई। तभी हान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिया गुस्से में अपने मन में कहती है, शाओजी क्या तुम मरना चाहती हो। वहीं शाओजी बाहर जाती है जहाँ उसका सेकंड ब्रदर वेट कर रहा था। जब वो कार में बैठती है तो उसका भाई उसे सीट बेल्ट लगाता है और ये सब हान देख लेता है। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आकर बोला, मिस्टर हान आपकी एक और अर्जेंट मीटिंग है। तभी हान कहता है, आज मैं खुद पर्सनली बाई ग्रुप में जाऊंगा और उस प्रोजेक्ट को अरेंज करूंगा। ये कहकर वो अंदर चला गया। अगले सीन में शाओजी जब फिर से कंपनी में जाती है तो वेवे उस पर पानी फेंक देती है। शाओजी गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है तो वेवे कहती है, हम तो बस सफाई कर रहे थे, लगता है तुम्हारी आई साइट वीक है। ये सुनकर शाओजी बोली, अच्छा तुम सफाई कर रही थी, तो चलो मैं भी तुम्हारी बॉडी से बैड लक को साफ कर देती हूँ। ये कहकर वो उसके ऊपर पानी फेंक देती है तो वेवे उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है तो वेवे उनसे कहती है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि तुरंत इस लड़की को बाहर निकाल दो। तभी शाओजी बोली, पहले तुमने मुझ पर पानी डाला था, मैंने तो तुम्हें बस वही रिटर्न किया है। फिर मैनेजर वांग उससे गुस्से में बोला, तुम जानती भी हो तुम किससे बहस कर रही हो, और मैंने तुम्हें मिस्टर हान को डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कहा था, क्या तुमने वो सेंड कर दिए। अगर नहीं किए तो अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। तभी वेवे कहने लगी, इसे देखकर ही लग रहा है कि ये मिस्टर हान से नहीं मिली, चलो अब घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, वरना कंपनी का तुम्हारी वजह से जो नुकसान हुआ है तुम्हें उसका मुआवजा देना होगा। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और वो शाओजी से बोला, क्या ये लोग तुम्हें बुली कर रहे थे, मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी मैनेजर वांग उससे बोला, मिस्टर हान आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी हान वेवे से कहने लगा, तुम अपनी कलीग्स को बुली कैसे कर सकती हो। तो मैनेजर वांग उससे कहता है, ये शाओजी यहाँ एक नई इंटर्न है। हान बोला, अब से वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, मैं इसे इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज बना रहा हूँ। ये सुनकर शाओजी अपने मन में कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेरी इतनी हेल्प करेगा।
फिर मैनेजर वांग कहने लगा, शाओजी अभी सिर्फ एक इंटर्न है, आप इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को उसे कैसे दे सकते हैं? वे बाई फैमिली की डॉटर है, आप इसे इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज बना दो। इस पर हान कहता है, भले ही वो बाई फैमिली की डॉटर हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन बनेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसका प्रोजेक्ट प्लान ज्यादा बेटर है। ये सुनकर शाओजी अपने मन में कहती है, फॉर्चुनेटली 2 दिनों से मैं ओवर टाइम कर रही हूँ, तो इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज मैं इजीली बन सकती हूँ। अगले सीन में एक मीटिंग में वे उन्हें अपना प्रोजेक्ट प्लान दिखाती है, जिसे देखकर शाओजी कहने लगी, ये प्रोजेक्ट प्लान तो मेरा है। ये सुनकर वे कहने लगी, तुम कह रही हो कि तुम्हारा प्लान है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? मुझे तो लगता है कि तुमने कोई प्रिपरेशन नहीं की और अब तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, इसलिए मुझ पर कॉपी करने का इल्जाम लगा रही हो। इस पर शाओजी कहती है, ये सच में मेरा प्लान है, मैंने कल ही इसे मैनेजर वांग को सबमिट करवा दिया था। ये सुनकर मैनेजर वांग कहता है, तुम किस प्लान की बात कर रही हो मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी हान वे से बोला, तुम कह रही हो कि ये प्लान तुमने बनाया है, तो फिर मुझे अपने प्लान को अच्छे से एक्सप्लेन करूं। इस पर वे कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन तभी शाओजी उसे अपना पूरा प्रोजेक्ट प्लान समझा देती है। उसका प्लान सुनने के बाद हान उसे इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज बना देता है और फिर उसे खींचकर अपने साथ बाहर ले जाता है। बाहर आकर शाओजी उससे बोली, मिस्टर हान आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तभी हान का असिस्टेंट वहाँ आकर कहता है, ये वो क्लोथ्स है जो आपने अपनी वाइफ के लिए खरीदे हैं। हान उन्हें शाओजी को देते हुए बोला, क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हें सर्दी लग सकती है? ये सुनकर शाओजी को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें जिया ने उससे कहा था, तुम तो मिसेज हान हो ना? ये याद करके शाओजी अपने आप से बोली, क्या उसने जो कहा था वो सच है? मिस्टर हान क्या हम सच में हस्बैंड वाइफ थे और आप मेरे एक्स हस्बैंड हैं? इस पर हान बोला, हमारा अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है। फिर शाओजी को चक्कर आने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और हान से कहने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेबी मुझे किक कर रहा है, तो प्लीज कल मेरे साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल चलना। इसके बाद शाओजी वहाँ से चली जाती है और जिया हान को उसके पीछे जाने से रोक लेती है। अगले सीन में शाओजी बहुत गुस्से में अपने आप से कहती है, मिस्टर हान बहुत बड़ा स्कमबैग है, उसकी हिम्मत कैसी हो मुझे किस करने की, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ उसका थर्ड ब्रदर जीलू आता है जो उससे कहता है, हमारी लिटिल प्रिंसेस किससे इतना हेट करती है, चलो तुम सैड मत हो, मैं तुम्हें फन कराने ले चलता हूँ। अगले सीन में जीलू उसे एक होटल में लेकर जाता है। तभी हान वहाँ उसे उसके साथ देख लेता है और फिर गुस्से में कहता है, इसने एक नहीं 3 लोगों को सेड्यूस किया है। तभी वहाँ कुछ और मेंस भी उसी रूम में जाते हैं, जिसे देखकर हान को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में जीलू उसे वापस घर लेकर जा रहा होता है। तभी हान उसे रोककर बोला, उसे छोड़ दो, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? जीलू कहता है, घर। हान बोला, क्या तुम दोनों साथ में रहते हो? तो जीलू कहता है, हाँ। तभी वे उन्हें देख लेती है और फिर उनकी फोटो क्लिक करने लगती है। वहीं हान उससे कहता है, क्या तुम जानते हो कि मेरा और शाओजी का क्या रिलेशनशिप है? इस पर जीलू कहता है, हाँ, पर हमारा रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद वे अपने आप से कहती है, शाओजी तुम बहुत एरोगेंट बन रही थी ना, अब पता चला कि तुम कभी मिस्टर हान के साथ रिलेशनशिप में थी, अब देखो मैं कैसे तुम्हारे असली फेस को एक्सपोज करती हूँ। अगले सीन में एक एम्प्लॉय वे से कहती है, मैम क्या आप कॉफी पियेंगी? मैं शाओजी से कहकर मंगवाती हूँ। ये सुनकर वे बोली, इससे मंगवाने की कोई जरूरत नहीं, पता नहीं उसके हाथों को कितने मेंस ने टच किया है, तो मुझे वो डर्टी लगती है। ये सुनकर शाओजी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर मैनेजर वांग आता है जो उनसे कहता है, मिस्टर लिन हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, तो क्या तुम में से कोई उनसे बात करने के लिए जा सकता है? इस पर एक एम्प्लॉय बोली, मिस्टर लिन एक घटिया आदमी है, वो हमेशा फीमेल एम्प्लॉयज को हरेश करते हैं, मैंने लास्ट टाइम उन्हें चाय सर्व की थी तो उन्होंने मेरे हाथ को टच किया। तभी वे कहती है, मैनेजर मुझे लगता है कि इसके लिए शाओजी काफी अच्छी है, उसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी भी बहुत सही है, तो ये प्रोजेक्ट हमें उसे दे देना चाहिए। मैनेजर इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। इसके बाद शाओजी वहाँ वापस आती है तो एक एम्प्लॉय उसके पास जाकर बोली, मैनेजर वांग ने ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिया है, अगर तुमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया तो तुम यहाँ की रेगुलर एम्प्लॉय बन सकती हो। शाओजी इसके लिए हाँ कह देती है। तभी वे उससे बोली, आज रात को तुम्हें मिस्टर लिन के साथ डिनर पर जाना होगा। अगले सीन में वो मिस्टर लिन से मिलने के लिए चली जाती है। मिस्टर लिन उसे बैठने के लिए कहते हैं। तभी शाओजी बोली, मिस्टर लिन ये उस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मिस्टर लिन उसे रखते हुए कहते हैं, इसकी कोई जल्दी नहीं है, चलो तुम मेरे साथ वाइन पियो, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। फिर शाओजी उसे ड्रिंक कर लेती है जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर मिस्टर लिन उसके क्लोज जाकर कहते हैं, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, आज रात मैं तुम्हें बहुत कंफर्टेबल फील करवाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाता है और वो मिस्टर लिन के साथ फाइट करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे टच करने की, तुम उसके जूते चाटने के लायक भी नहीं हो। फिर वो शाओजी को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, इसकी कंपनी को डिसअपियर करवा दो। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। शाओजी उससे कहती है, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। तो हान बोला, मैंने डॉक्टर को कॉल किया है, वो थोड़ी देर में यहाँ आते होंगे। तभी शाओजी उसे एक रूम में ले जाती है और उसके क्लोज जाने लगती है। तो हान उससे कहता है, ये सब मत करो वरना फिर तुम्हें रिग्रेट होगा। तभी शाओजी बोली, क्या तुम ये नहीं कर सकते? तो हान उसके क्लोज जाकर कहता है, मैं ट्राई कर सकता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। शाओजी जब अपने पास हान को देखती है तो उससे कहती है, लास्ट नाइट के लिए थैंक्स। इस पर हान बोला, तुम्हें थैंक्स कहना भी आता है, मुझे लगा तुम सिर्फ बाइट करना जानती हो। इसके बाद शाओजी वहाँ से जाने लगती है। तभी उससे बोली, चलो अपना प्राइस बताओ, इतने पैसे काफी होंगे ना? ये सुनकर हान बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने खुद को तुम्हें सेल किया है? तो शाओजी कहती है, तुम्हारी स्किल्स बाकी लोगों से काफी अच्छी है। फिर वो उसे पैसे
पकड़ा कर वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वो अपने आप से कहने लगी, ओ गॉड, मैं सचमुच उसके साथ सोई, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? उसका तो पहले से एक बेबी होने वाला है, वो मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जब वो ऑफिस जाती है तो वे उससे कहती है, तुमने तो अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए, लगता है कल पूरी रात तुमने मिस्टर लिन के साथ फन किया, तुम कितनी शेमलेस हो। ये सुनकर शाओजी बोली, तुमने और मिस्टर लिन ने जानबूझकर मुझे वो मेडिसिन दी। इस पर वे कहती है, तो क्या हुआ, तुम्हारे पूरी रात मिस्टर लिन के साथ सोने से ही तो हमें ये प्रोजेक्ट मिला है। तभी शाओजी उसे एक स्लैप मार देती है। वे गुस्से में कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, मैं बाई फैमिली की यंग लेडी हूँ, तुमने मुझे ऑफेंड किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वो मैनेजर को बुलाकर कहती है, अभी के अभी इसे फायर कर दो। ये सुनकर मैनेजर शाओजी से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस बाई को हिट करने की, मैंने तुम्हें फायर कर दिया है, अभी बाहर निकलो। तभी हान वहाँ आकर बोला, मैं भी तो देखूं किसमें हिम्मत है इसे बाहर निकालने की, मैंने मिस्टर लिन की कंपनी पर अधिग्रहण कर लिया है। ये सुनकर मैनेजर बोला, मिस्टर हान, अगर आप चाहते हैं तो हम इसे जॉब से नहीं निकालेंगे। ये सुनकर वे उससे कहती है, ये कंपनी बाई फैमिली से बिलोंग करती है, तो यहाँ के डिसीजंस भी मैं लूंगी, अगर तुमने एक आउटसाइडर की हेल्प की तो मैं तुम्हें भी जॉब से निकाल दूंगी। फिर मैनेजर कहने लगा, ठीक है, मैं आपके ब्रदर के पास कॉल करता हूँ। ये सुनकर वे अपने मन में कहती है, अगर इसने मिस्टर बाई के पास कॉल किया तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। ये कहकर वो उसके हाथ से फोन छीन कर बोली, इतनी सी बात के लिए मेरे भाई को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, अगर मिस्टर हान नहीं चाहते कि हम इसे जॉब से निकाले तो इसे घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। तभी हान उससे कहता है, प्लीज दूसरों को धमकाना बंद करो, अपने कलीग्स को बुली करना सही बात नहीं, लगता है तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें अच्छे से नहीं समझाया। फिर वहाँ की कुछ एम्प्लॉइज कहने लगी, मिस्टर हान कितने हैंडसम है, काश ये मेरे बॉयफ्रेंड होते, मिस बाई पता नहीं इनके साथ इतना मिसबिहेव कैसे कर सकती है। इसके बाद वे कहने लगी, शाओजी आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो मिस्टर हान तुम्हें इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लगता है तुमने इन्हें भी सेड्यूस कर लिया। मिस्टर हान, शायद आपको पता नहीं, शाओजी एक बहुत शेमलेस लड़की है, इसने आपके अलावा मेरे भाइयों को भी सेड्यूस कर रखा है। ये सुनकर शाओजी गुस्से में कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वे बोली, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मेरे पास ये प्रूव करने के लिए सबूत भी है। ये कहकर वो सबको उसकी फोटो दिखाती है जिसमें वो अपने भाई जीलू के साथ थी। फिर वे उससे कहती है, तुम ऐसी शेमलेस लड़की हो जो मेंस पर डिपेंड रहती हो, तुमने मिस्टर हान और मेरे भाई दोनों को सेड्यूस कर रखा है। फिर एक एम्प्लॉय कहने लगी, तभी तो एक नई आई हुई इंटर्न को इतने सारे प्रोजेक्ट मिल रहे थे, अब पता चल रहा है कि इसे इतने सारे प्रोजेक्ट कैसे मिले। तभी हान वे से कहने लगा, अभी के अभी शाओजी से माफी मांगो, ये मत सोचो कि मैं बाई फैमिली से डरता हूँ, मुझे उनके साथ कॉन्टेक्ट खत्म करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हारे भाइयों को पता चला कि तुमने शाओजी के साथ क्या किया है तो वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इस पर वे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई का नाम लेकर मुझे धमकी देने की, ये मत सोचो कि मैं डरती हूँ। तभी शाओजी हान से कहती है, मिस्टर हान, मैं इस मैटर को खुद हैंडल कर सकती हूँ। इसके बाद वो वे से कहती है, तुम अपने आप को बाई फैमिली की डॉटर मानती हो, तो क्या तुम मिस्टर बाई को फेस करने की हिम्मत कर सकती हो? साथ में तुमने ये भी कहा कि मैं मेंस को सेड्यूस करती हूँ, फिर ये सब क्या है? ये कहकर वो उसे एक फोटो दिखाती है जिसे देखकर वे कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीक्रेटली मेरी फोटो क्लिक करने की? अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिससे वे के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं, तो वे उनसे गुस्से में कहती है, आप यहाँ क्यों आए हो? मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे डायरेक्टली पैसे भेज देना। तभी शाओजी वहाँ आकर उन दोनों को देख लेती है और अपने आप से कहती है, ये तो मेरा ड्राइवर है ना, ये वे के साथ क्या कर रहा है? वहीं वे अपने डैड से कहती है, डैड आपको मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आप मुझे बस जल्दी से पैसे ट्रांसफर करो और जाओ। तभी शाओजी उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। ये देखने के बाद वे अब उससे कहती है, वो अंकल मेरे ड्राइवर है। शाओजी कहती है, तुम्हारा ड्राइवर तुम्हें पैसे क्यों दे रहा था? ये सुनकर वहाँ की सभी एम्प्लॉइज कहने लगी, क्या ये सच में बाई फैमिली की डॉटर नहीं है? कहीं ये प्रिटेंड तो नहीं कर रही? फिर मैनेजर के पास एक कॉल आता है जिसे अटेंड करने के बाद वो वे से बोला, मिस्टर भाई आज यहाँ पर आने वाले हैं। ये सुनकर वे शॉक्ड होकर कहती है, मुझे यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, इसीलिए मैं वापस जा रही हूँ। तभी शाओजी उसे रोक कर कहती है, अगर तुम दूसरों को हर्ट करोगी तो कभी ना कभी तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। फिर वे कहती है, शाओजी तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? जब देखो मुझसे बहस करने लग जाती हो। तुमने मुझे फंसाने के लिए सीक्रेटली मेरी और मेरे डैड की फोटो क्लिक की। ये सुनकर शाओजी बोली, क्या कहा तुमने? तुम्हारे डैड? जहाँ तक मुझे पता है मिस बाई की डैड की तो डेथ हो चुकी है, अगर तुम उनकी बेटी हो तो तुम्हें इतना भी नहीं पता? और वो आदमी जिसने तुम्हें पैसे दिए थे, तुमने कहा कि वो तुम्हारा ड्राइवर है और अब तुम उसे अपना डैड बोल रही हो, क्या तुम अब भी सच नहीं बताना चाहती? वे गुस्से में बोली, तुम्हें कैसे पता? तुम हो कौन? तो शाओजी कहती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, तुमने किसी और की आइडेंटिटी लेकर इस कंपनी में काम किया और फिर अपने कलीग्स को बुली किया, तुम बाई ग्रुप में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इस पर वे कहती है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम सिर्फ एक शेमलेस मिस्ट्रेस हो। मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे जीलू के साथ अफेयर को एक्सपोज करना चाहती हूँ। तभी शाओजी उस पर चिल्लाकर कहती है, तुम मेरे भाई की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती। इस पर वे कहती है, अब तुम खुद उसके सिस्टर होने का प्रिटेंड कर रही हो और मुझसे कह रही थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम्हारे पास मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है? तभी जुनहेंग वहाँ आकर कहता है, ऑफ
कोर्स वो क्वालिफाइड है। तुम ही वो लड़की हो ना जिसने मेरी सिस्टर के बारे में रूमर्स फैलाए। मैं तुम्हें बता दूं कि ये पूरा बाई ग्रुप उसी का है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उससे इस तरह बात करने की। ये सुनकर हान अपने मन में कहता है, क्या शाओजी सच में बाई फैमिली की डॉटर है? फिर वे कहने लगी, ये इम्पॉसिबल है। शाओजी बाई फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है? वो सिर्फ एक इंटर्न है। तो शाओजी उससे कहती है, तुमने मेरी आइडेंटिटी यूज की, फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम बस इसी बात का फायदा उठा रही थी। फिर शाओजी उसके पैरों में गिरकर कहती है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। प्लीज तुम मुझे जाने दो। मेरे डैड आपके 10 साल से फैमिली ड्राइवर है। उनके इस हार्डवर्क के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी शाओजी कहती है, तुमने मुझे मिस्टर लिन के साथ फंसाया, फिर मेरे और मेरे भाई के बारे में रूमर्स फैलाए। तुम इस ग्रुप में रहने के लायक नहीं हो। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद जुनहेंग मैनेजर वांग से कहता है, मैंने तुमसे मेरी सिस्टर की केयर करने के लिए कहा था, तो तुमने इस तरह उसकी केयर की। मैनेजर डरते हुए बोला, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे उस लड़की ने पागल बना दिया था। मैं जानता हूँ कि इस पीरियड में मैंने काफी सारी गलती की है, लेकिन शाओजी तुम मेरी जान पहचान की हो ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। शाओजी कहती है, नहीं, तुम जैसे एम्प्लॉय जो सिर्फ चापलूसी करना जानते हैं वो इस ग्रुप में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। फिर जुनहेंग उससे कहता है, तुम्हें इस मंथ की सैलरी मिल जाएगी, उसके बाद तुम्हारा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर मैनेजर वहीं गिर जाता है। इसके बाद जुनहेंग कहने लगा, मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, अब से शाओजी इस ग्रुप की जनरल मैनेजर है। ये सुनने के बाद वो एम्प्लॉयज कहने लगी, शाओजी ने इतनी रिच होकर भी शुरू से हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। मुझे तो पहले से ये बाई फैमिली की डॉटर लगती थी। इनका टेम्पर कितना अच्छा है। फिर हान शाओजी के पास जाकर बोला, तुम्हारी अचानक से याददाश्त कैसे चली गई और तुम बाई फैमिली की डॉटर कब से बन गई? तुमने मुझसे और कितनी बातें छुपा रखी हैं? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हान ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास जिया आकर उसे किस करने लगती है। तभी हान नशे में कहता है, शाओजी प्लीज मत जाओ। ये सुनकर जिया गुस्से में कहती है, फिर से शाओजी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उसमें अभी भी इंटरेस्टेड हो। खैर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करते हो। मिसेज हान सिर्फ मैं ही बनूंगी। ये कहकर वो उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। अगली सुबह हान की जब नींद खुलती है तो वो जिया को अपने साइड में देखकर शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जिया कहती है, एक न एक दिन हमारे बीच ये सब होना ही था। हान, जब तुम छोटे थे तब तुमने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था। इस पर हान बोला, मुझे याद है कि जब तुम छोटी थी तब अपने साथ एक पेंडेंट रखती थी और तुमने कहा था कि तुम उसे कभी नहीं हटाओगी। तो वो पेंडेंट कहाँ गया? जिया बोली, शायद वो किसी बैग ने चुरा लिया। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं मर जाऊंगी। तभी हान उसे रोक लेता है। तो जिया कहती है, क्या तुम किसी और के साथ बेबीज चाहते हो जो मुझे डिसलाइक कर रहे हो? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस पर हान कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो, अपनी और अपने बेबी की लाइफ का मजाक मत बनाओ। मैं तुमसे शादी का प्रॉमिस करता हूँ। फिर जिया उसे हक करके कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारे हार्ट में हूँ। अगले सीन में शाओजी के पास एक वेटर आकर बोली, मिस जिया आपसे मिलना चाहती है। शाओजी उसे अंदर आने से मना करने के लिए कहती है, लेकिन तभी जिया वहाँ बोली, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरा वेलकम नहीं करना चाहती, मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। तभी शाओजी बोली, तुम जैसे लोगों की तरफ देखकर मेरी आईज डर्टी हो जाती है, कोई प्लीज इसे यहाँ से बाहर निकालो। तभी जिया कहने लगी, मैं यहाँ तुम्हें ये इनविटेशन देने के लिए आई हूँ क्योंकि हान मुझसे शादी के लिए वेट नहीं कर सकता, तो हम बहुत जल्दी वेडिंग कर रहे हैं। वैसे भी तुम दोनों काफी टाइम तक हस्बैंड वाइफ रहे हो। तभी जीलू वहाँ आकर बोला, तू एक मिस्ट्रेस मेरी सिस्टर से मिलने आई है? जिया कहती है, तुम मिस्ट्रेस किसे बोल रहे हो? इस पर जीलू कहता है, मैंने कुछ गलत बोला क्या? हान और शाओजी के डिवोर्स से पहले तुम उसके साथ घूमती थी, तो क्या तुम मिस्ट्रेस नहीं हुई? फिर जिया कहने लगी, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं मिसेज हान बनने वाली हूँ, लेकिन शाओजी अब किसी की छोड़ी हुई वुमेन बनकर रह जाएगी। फिर शाओजी उससे कहने लगी, मुझे हान में कोई इंटरेस्ट नहीं, शायद तुम्हें ऐसी चीजें पिक करना पसंद है जो मुझे पसंद नहीं, इसीलिए वो मैं तुम्हें दे रही हूँ। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद जीलू शाओजी से कहता है, क्या तुम उनकी एंगेजमेंट पार्टी में जाने वाली हो? तो शाओजी कहती है, क्यों नहीं जाऊंगी, बाई फैमिली और हान फैमिली के बीच कॉपरेशन हुआ है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अब बाई ग्रुप की जनरल मैनेजर हूँ, कोई भी मुझे बुली करने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर जीलू कहता है, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन कोई अगर तुम्हें बुली करे तो मुझे बता देना। इसके बाद हमें उनकी एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ शाओजी जुनहेंग के साथ आई थी। उसे देखकर वहाँ के लोग कहने लगे, क्या ये बाई फैमिली की डॉटर है? ये तो सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर हान ने इन्हें डिवोर्स क्यों दे दिया और अब एक ऑर्डिनरी लड़की से शादी करने जा रहे हैं। इसके बाद शाओजी हान को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। ये सुनकर हान बोला, क्या ये तुम्हारे सिंसियर वर्ड है? तभी जिया वहाँ आकर कहती है, मुझे लगा नहीं था कि आज तुम यहाँ आओगी। वैसे तुम्हारा और हान का डिवोर्स अभी अभी हुआ है, तो अभी तुम एक सिंगल लड़की हो। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ तुम्हें कुछ मैन से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। ये सुनकर शाओजी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जुनहेंग हान से कहता है, मिस्टर हान, अच्छा होगा कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल में रखें, वरना मुझे क्रूर बनने के लिए ब्लेम मत करना। इसके बाद हान गुस्से में जिया को एक रूम में ले जाता है और उससे कहता है, तुम्हें तो मुझसे मेरे पेशेंस के लिए थैंक्स कहना चाहिए। मैंने तुमसे एंगेजमेंट करने का प्रॉमिस निभाया है, तुम्हें और तुम्हारे बेबी को एक नई लाइफ देने जा रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरह तुमने लोगों को भड़काना कंटिन्यू रखा तो मैं
मैं अपना प्रॉमिस तोड़ भी सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिया अपना मेकअप ठीक करने लगती है। तभी वो बाहर से कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनती है, जो कह रही होती है कि तुमने देखा मिस्टर हान शाओजी की तरफ कैसे देख रहे थे। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो उसे अभी भी लाइक करते हैं। इस जिया का नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं। पता नहीं मिस्टर हान इसे अपनी वाइफ क्यों बना रहे हैं। जरूर इसने कोई ट्रिक यूज की होगी। तभी दूसरी लड़की कहती है वो अभी इससे सिर्फ एंगेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो शाओजी को लाइक करते हैं तो जिया के साथ एंगेजमेंट तोड़ भी सकते हैं और फिर से शाओजी को परस्यू करेंगे। ये सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो शाओजी को वहाँ से जाते हुए देखती है। फिर वो भी उसके पीछे पीछे जाती है और सीढ़ियों पर उसे धक्का दे देती है, जिससे शाओजी के सर में चोट आ जाती है और इस चोट की वजह से उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। सब याद आने के बाद वो अपने मन में कहती है इसका मतलब मिस्टर हान सच में मेरे हस्बैंड है। फिर वो बेहोश हो जाती है। उसे देखकर जिया अपने मन में कहती है जब तक तुम मरोगी तब तक मेरी एंगेजमेंट हो चुकी होगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद वहाँ पर हान आता है और शाओजी से कहता है तुम्हें क्या हुआ है, प्लीज आंखें खोलो। तभी जुनहेंग वहाँ आकर उसे दूर हटाता है और शाओजी को उठाकर हॉस्पिटल ले गया। इसके बाद हान जिया के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर देता है। ये सुनकर जिया कहती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे एंगेजमेंट रिंग पहनाए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। तो हान बोला मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अब मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में शाओजी हॉस्पिटल में होती है। तभी जीलू गुस्से में हान से कहता है तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में मेरी सिस्टर को चोट कैसे आई, मुझे तुमसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तभी हान डॉक्टर से बोला डॉक्टर अभी कैसी है। तो डॉक्टर कहता है पेशेंट के सर में चोट आई है, तो उनकी करंट सिचुएशन को बताना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उनके होश आने का वेट करो। थोड़ी देर बाद शाओजी को होश आता है तो जुनहेंग उससे कहता है तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे साथ है, क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है। फिर वो हान से बोला मिस्टर हान हम भाई बहन कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं, इसीलिए प्लीज आप यहाँ से बाहर जाएं। ये सुनकर हान वहाँ से चला गया। इसके बाद शाओजी कहती है भाई मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर जीलू कहता है शाओजी प्लीज हमें माफ कर दो, हमने इतने साल तक तुम्हें अनाथालय में रखा। फिर शाओजी कहती है अगर आप मुझे ढूंढकर हॉस्पिटल ना आए होते तो शायद मैं पहले ही मर चुकी होती, लेकिन आपने मुझे पहचाना कैसे। तभी जिया वहाँ आकर उनकी बातें सुनने लगती है। वहीं जुनहेंग उससे कहता है तुम्हारे पास एक पेंडेंट है जिसे हमारे ग्रैंडपा ने एक ऑक्शन में खरीदा था, इस दुनिया में उसके जैसा और कोई पेंडेंट नहीं। फिर जीलू कहने लगा लेकिन तुम अचानक से सीढ़ियों से कैसे गिर गई। वहीं जिया उनकी बातें सुन रही थी। तभी हान उसके पास आकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जिया कहने लगी मैं यहाँ मिस बाई से मिलने के लिए आई हूँ। वहीं दूसरी ओर शाओजी कहती है मैं अपने आप नहीं गिरी थी, किसी ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। ये सुनकर जुनहेंग कहता है किसकी हिम्मत हुई बाई फैमिली की डॉटर को धक्का देने की, उसे एक दिन इस बात का रिग्रेट जरूर होगा। तभी वहाँ पर हान और जिया आ जाते हैं। जिया शाओजी से कहने लगी हमारी एंगेजमेंट पार्टी में तुम्हें इंजरी आई तो मैं और हान तुमसे मिलने के लिए आए हैं। वैसे क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें किसने धक्का देकर गिराया था। तभी शाओजी हान से कहती है चलो डिवोर्स ले लेते हैं। ये सुनकर हान कहने लगा तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई। तो शाओजी बोली पहले एक एक्सीडेंट में मैंने अपनी मेमोरी खो दी थी, जिसकी वजह से हम डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं ले पाए, लेकिन अब तुम्हारी मिस जिया के साथ एंगेजमेंट होने वाली है तो हमारी शादी को खत्म करने का टाइम आ चुका है। इस पर हान कहता है शाओजी तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो, मैं और जिया सिर्फ। तभी जिया उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है हान मेरी बहुत केयर करता है और इसीलिए वो मुझसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। शाओजी उससे बोली जिया मेरे सामने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या मैं नहीं जानती कि तुमने मेरे और हान के बीच इंटरफेयर किया है। मेरी नजर में तुम हमेशा सिर्फ एक मिस्ट्रेस रहोगी। फिर हान बोला ठीक है अगर तुम डिवोर्स लेना चाहती हो तो मैं इसके लिए अग्री करता हूँ। अगले सीन में वो अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। तभी हान शाओजी को रोक कर कहता है तुम्हारा सामान अभी भी मेरे घर पर है। शाओजी बोली मुझे वो नहीं चाहिए। फिर हान कहने लगा मेरा और जिया का रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो शाओजी कहती है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम जिया के साथ शादी करने जा रहे हो, ये हमारी वेडिंग रिंग है, अब जाओ और दोबारा मुझे कभी मत बुलाना। फिर वो वेडिंग रिंग को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम जिया को देखते हैं। उसे याद आता है कि हान ने उससे कहा था तुम बचपन में एक पेंडेंट पहनती थी, वो कहाँ है। उसने जुनहेंग को इस पेंडेंट के बारे में बातें करते हुए सुन लिया था। ये याद करने के बाद जिया अपने आप से कहती है लगता है जो भी हुआ वो इस पेंडेंट की वजह से, मैं कभी भी तुम दोनों को साथ नहीं होने दूंगी। इसके बाद हमें बाई ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक नया एम्प्लॉय आया हुआ था। उसे देखकर दो लड़कियां बातें करने लगती हैं कि ये लड़का कितना हैंडसम है, मैंने तो सुना है कि इसने उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है जिससे मिस बाई ने ग्रेजुएशन किया था। तभी शाओजी वहां आकर बोली तुम लोग साथ में क्या कर रही हो। तो वो लड़की कहती है आज यहाँ एक नया इंजीनियर आया है और शायद इसने उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है जिससे आपने किया था। तभी वो उस लड़की की तरफ देखकर कहती है सीनियर आप। इस पर उसका सीनियर जियाओ कहता है हम काफी दिनों से नहीं मिले। अगले सीन में वो साथ में लंच पर जाते हैं जहाँ शाओजी उससे कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको अभी भी मेरी पसंद याद होगी। वहीं हान उन दोनों को साथ में देख लेता है और अपने आप से कहता है ये तो मेरा स्टेप ब्रदर जियाओ है, लेकिन ये शाओजी के साथ कैसे हो सकता है। वहीं जियाओ उससे कहता है तुम इतनी अनजान मत बनो, आफ्टर ऑल अब तुम
मेरी बॉस हो तो मुझे बस मेरे नाम से बुलाओ। अरे तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ है। ये कहकर वो उसके बालों को टच करता है। तभी हान वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे छूने की। तभी शाओजी उसका हाथ छोड़ा देती है और फिर हान से कहती है, मिस्टर हान क्या आप मेरा पीछा कर रहे थे। तभी जिया उससे बोला, शाओजी तुम इसे ब्लेम मत करो क्योंकि मैं ठीक हूँ। आफ्टर ऑल वो तुम्हारा फ्रेंड है। इस पर शाओजी बोली, मैं इसे नहीं जानती, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो जियाओ के साथ वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो जियाओ से कहती है, आई एम सॉरी सीनियर, मेरी वजह से आज आपके साथ ये सब हुआ। तो जियाओ कहता है, कोई बात नहीं, तुमने मुझे ट्रीट दी उसके लिए थैंक्स। नेक्स्ट टाइम मैं भी तुम्हें डिनर ट्रीट दूंगा। ठीक है फिर कल मिलते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाओजी अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो मिरर में हान को देखती है। फिर उससे बोली, तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो। तो हान कहता है, तुमने उसके साथ कॉफी पी और लंच किया, क्या तुम उसे लाइक करती हो। शाओजी कार से बाहर आकर कहती है, हान क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मेरी कार में कैसे आए। फिर हान उसके क्लोज जाकर कहता है, अभी तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें अभी अभी उस लड़के से प्यार हुआ। इस पर शाओजी कहती है, मैं उसे लाइक करती हूँ या नहीं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तभी हान उसे फोर्सफुली किस कर देता है। फिर शाओजी उसे धक्का मारकर दूर हटाती है और उससे कहती है, अब मुझे परेशान करना बंद कर दो। हान बोला, तुम रियलिटी को क्यों नहीं देखना चाहती। शाओजी कहती है, तुम्हारा बेबी होने वाला है, फिर भी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम जिया के साथ नहीं हो। हान बोला, वो मेरा बेबी नहीं है, मैं उससे शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मैंने उसे प्रॉमिस किया था, उसने बचपन में मेरी लाइफ बचाई थी। शाओजी बोली, तो इस वजह से तुमने मुझसे डिवोर्स लिया, लेकिन जब हम अलग हो चुके हैं तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें एक साथ दो वुमेन चाहिए। इस पर हान बोला, मैं जिया को मुआवजा दे दूंगा क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन प्लीज तुम मुझे एक चांस दो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तभी शाओजिंग का भाई आकर उसे एक स्लैप मारता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी सिस्टर को टच करने की। फिर वो शाओजी को अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी हान कहने लगा, शाओजी मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तभी उसका भाई बोला, उसे एक मैन के लिए किसी और लड़की से कम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हान कहता है, शाओजी तुम इतने टाइम से मेरे साथ हो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। तो शाओजी कहती है, मैंने तुम्हें अपने दिल से बाहर निकाल दिया है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया जबरदस्ती बाई हाउस में चली जाती है और वहाँ जाकर कहती है, इस लड़की ने तुम सबको पागल बनाया है, ये बाई फैमिली की बेटी नहीं है, तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर मैं हूँ। ये सुनकर जीलू बोला, ये लड़की क्या बकवास कर रही है, कोई उसे जल्दी से बाहर निकालो। लेकिन तभी जुनहेंग उन्हें रोक देता है और फिर उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए कोई सबूत है। जिया कहती है, हाँ, मैं बचपन से ही शाओजी के साथ हूँ, हम दोनों अनाथालय में एक साथ बड़े हुए हैं और इसे साबित करने में वहाँ का डीन मेरी हेल्प कर सकता है कि शाओजी ने मुझसे वो पेंडेंट चुराया था। तभी शाओजी को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें जिया उससे कहती है, तुम्हारा पेंडेंट कितना अच्छा है, क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो। तो शाओजी कहती है, ये पेंडेंट मुझे मेरी फैमिली ने दिया था तो मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें कुकीज खिलाऊंगी। तभी जिया गुस्से में कहती है, तुम बहुत कंजूस हो, मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखनी। ये कहकर वो उसे धक्का दे देती है। तभी डीन वहाँ आता है और जिया से कहता है, शाओजी से माफी मांगो। तो जिया कहती है, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी, वो एक झूठी लड़की है, उसकी फैमिली उसे प्यार नहीं करती, इसने जरूर ये पेंडेंट कहीं से चुराया होगा। अब हम देखते हैं कि जिया उससे कह रही होती है, मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी फ्रेंड माना, लेकिन तुमने मुझसे मेरा पेंडेंट चुरा लिया, तुम बस एक शेमलेस चोर हो। इस पर शाओजी कहती है, तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो, सीधे जाकर डीन से पूछो, फिर तुम्हारा झूठ एक्सपोज हो जाएगा। इसके बाद जीलू कहता है, भाई क्या आप इस लड़की की बकवास पर यकीन करना चाहते हैं। तो जुनहेंग बोला, कौन सच्चा है और कौन झूठा ये हमें डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। अगले सीन में एक डॉक्टर आकर उन दोनों के बालों का सैंपल लेता है और उनसे कहता है, कल मैं इन दोनों के रिजल्ट सेंड कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर जुनहेंग जिया से कहता है, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो भले ही तुम्हारा हान के साथ कितना भी क्लोज रिलेशनशिप हो, बाई फैमिली के पास 1000 तरीके हैं, तुम्हें इस दुनिया में आने का रिग्रेट होगा। ये सुनकर जिया कहती है, ठीक है फिर मैं कल वापस आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले दिन वो लोग डीन को वहाँ पर बुलाते हैं तो जुनहेंग उनसे कहता है, मैं आपसे कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या आपको ये पेंडेंट याद है। तो डीन कहता है, हाँ मैंने इसे देखा है। जुनहेंग बोला, तो फिर आपको ये भी याद होगा कि ये पेंडेंट किसका है। तभी डीन को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें जिया उसे कुछ पैसे देते हुए बोली, अगर आप मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है तो ये साबित करना कि शाओजी ने मुझसे वो पेंडेंट चुराया था, फिर मैं इस अनाथालय को 3 मिलियन डोनेट करूंगी। लेकिन अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो आप इस अनाथालय के डायरेक्टर बनकर नहीं रह पाएंगे। ये याद करने के बाद डीन कहता है, हाँ मुझे याद है, ये पेंडेंट जिया का है। तभी वहाँ पर उनके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ जाती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि बाई फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर मिस जिया है। फिर शाओजी उन रिपोर्ट्स को देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी जिया वहाँ आकर बोली, भाई अब तो मैंने अपनी आइडेंटिटी प्रूव भी कर दी है, अब आप इस लड़की को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर वो शाओजी से कहती है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बाई फैमिली की बेटी हूँ, तुम सिर्फ एक ऐसी लड़की हो जिसे दूसरों की आइडेंटिटी चुराना आता है। ये कहकर वो जुनहेंग के हाथ से पेंडेंट लेने लगती है, लेकिन जुनहेंग बोला, ये पेंडेंट फिलहाल मेरे पास रहेगा। तभी जीलू बोला, क्या आप सच में शाओजी को घर से बाहर निकाल देंगे। तो जुनहेंग कहता है, नहीं, ये दोनों कुछ दिनों के लिए यहीं रहेंगी। फिर जिया बोली, मैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। अगले सीन में वो वहाँ की मेड से कहती है, जल्दी से इस सब सामान को बाहर फेंक दो। इस पर मेड कहती है,
मिस जिया, ये सारा सामान मिस बाई ने पर्सनली खरीदा था। अगर आप इसे बाहर निकालना चाहती हैं तो एक बार उनसे डिस्कस कर लो। तभी जिया उसे एक स्लैप मारकर बोली, तुम मेरे सामने सवाल कर रही हो। अब इस फैमिली की यंग डॉटर मैं हूँ, तो बस वही करो जो मैं कहती हूँ। फिर मेड उस सामान को फेंकने लगती है। तभी शाओजी वहाँ आकर उसे रोक देती है। तो जिया उससे कहती है, तुम इतनी शेमलेस हो कि अभी भी बाई फैमिली में रुकना चाहती हो। ये सब चीजें बाई फैमिली से बिलोंग करती हैं और अब यहाँ की ओनर मैं हूँ, तो मैं इनके साथ जो चाहूँ कर सकती हूँ। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। वैसे भी पहले ही तुम बाई फैमिली का बहुत पैसा खर्च कर चुकी हो। अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म बाकी हो तो वो पैसे वापस कर दो। ये सुनकर शाओजी कहती है, तुम ये ज्यादा अच्छे से जानती हो कि कौन बाई फैमिली की असली डॉटर है। तुमने जरूर कोई ना कोई ट्रिक्स यूज की होंगी। ये सुनकर जिया को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें उसने डीएनए सैंपल्स को चेंज कर दिया था। फिर वो शाओजी से बोली, अब मैं बाई फैमिली की डॉटर हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ पर उसका सेकंड ब्रदर आ जाता है। तो जिया उससे कहती है, इस रूम की लाइटिंग ज्यादा अच्छी है तो मुझे यही रूम चाहिए। ये सुनकर वो मेड से बोला, इस सामान को गेस्ट रूम में रखवा दो। शाओजी, तुम कुछ दिनों के लिए गेस्ट रूम में रहो। ये सुनकर शाओजी कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाई फैमिली को छोड़कर जा रही हूँ। फिर वो अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिया उसे रोककर बोली, इस सूटकेस में जो भी सामान है वो बाई फैमिली का है। मुझे चेक करना होगा कि कहीं तुम कुछ और चोरी करके तो नहीं ले जा रही। तभी सेकंड ब्रदर जिया से बोला, तुम यहाँ पर ट्रबल नहीं कर सकती। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो बाई फैमिली के रूल्स को फॉलो करना होगा। ये सुनकर जिया गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए, फिर तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो। इस पर सेकंड ब्रदर बोला, या तो हमारे रूल्स को फॉलो करो या फिर यहाँ से चली जाओ। इसके बाद शाओजी उनका घर छोड़कर चली जाती है। फिर जिया उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी जीलू आकर बोला, तुम तो बहुत जल्दी अपना फेस बदल लेती हो। जिया कहने लगी, ब्रदर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जीलू कहता है, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि इस फैमिली के रूल्स को जल्द से जल्द समझ लो, वरना सेकंड ब्रदर का गुस्सा भी तुमने देखा नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में शाओजी वहाँ से जा रही होती है और अपने मन में कहती है, आज फिर से मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, लगता है आज रात को मुझे किसी होटल में रुकना होगा। तभी एक आदमी वहाँ आकर बोला, इतनी रात को एक ब्यूटीफुल लड़की कहाँ जा रही है, चलो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ फन करने ले चलता हूँ। ये कहकर वो उसके हाथ से फोन छीन लेता है और उससे बोला, अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो मुझे एक किस दो। तभी शाओजी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके सामने कुछ और लड़के आ जाते हैं और वो सब उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाता है। वो उन सब के साथ फाइट करके शाओजी को बचा लेता है और फिर उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। कार में आकर वो उससे बोला, तुम ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही थी। शाओजी कहती है, मुझे किसी पास के होटल में छोड़ दो। इस पर हान बोला, इंजर्ड होने के बाद भी तुम अकेले होटल में जाना चाहती हो, तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। अगले सीन में वो उसे अपने घर ले जाता है और उसके शूज उतारने लगता है। तभी शाओजी उससे बोली, मैं ठीक हूँ। तभी हान कहता है, मुझे इसमें मेडिसिन लगाने दो वरना कल तुम्हें दर्द होगा। इसके बाद वो उसके पैर में मेडिसिन लगाने लग जाता है। तभी शाओजी को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें हान ने उससे कहा था, बस हमारे बड़े होने का वेट करो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और मेरा घर ही तुम्हारा घर होगा। अब हम देखते हैं कि हान उससे कहता है, कल तक तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो मुझे कॉल करना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद शाओजी वहाँ पर उन दोनों की रखी हुई फोटो देखती है। फिर मेड वहाँ पर सूप लेकर आती है और उससे कहती है, फाइनली आप वापस आ गई, मैंने आपका फेवरेट ड्रिंक बनाया है। फिर शाओजी उससे कहती है, क्या मेरी सारी चीजें अभी भी यहीं रखी हुई है। मैंने सोचा कि जिया ने इन सब चीजों को बाहर फेंक दिया होगा। इस पर मेड कहती है, शायद आपको मिस्टर हान के बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस्टर हान ने कभी भी जिया को रात भर यहाँ नहीं रुकने दिया और उन्होंने हमको भी ऑर्डर्स दिए थे कि हम आपकी किसी भी चीज को टच नहीं कर सकते। ये सुनकर शाओजी अपने मन में कहती है, मिस्टर हान, फिर तुम्हारा जिया के साथ रिलेशनशिप क्या है, क्या कुछ ऐसा है जो अभी भी मुझसे छुपा हुआ है। अगले सीन में हान अपने असिस्टेंट से कहता है, पता करो कि शाओजी बाई फैमिली को छोड़कर क्यों आ गई। अगले दिन शाओजी ऑफिस जाती है तो सभी लोग उसे अवॉइड कर रहे होते हैं। इसके बाद जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि कुछ एम्प्लॉयज जिया की चापलूसी कर रही थी। तो शाओजी उससे कहती है, जिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिया बोली, ये मेरी कंपनी है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती। तुम मेरी आइडेंटिटी छीनकर यहाँ की जनरल मैनेजर बन गई, लेकिन अब तुम एक्सपोज हो चुकी हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ वापस आने की। इस पर शाओजी कहती है, मेरे पास अभी भी हान ग्रुप का प्रोजेक्ट है, उसके खत्म होने का वेट करो, तुम्हें मुझे फायर करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद यहाँ से रिजाइन कर दूंगी। ये सुनकर जिया कहती है, शायद तुम ये भूल रही हो कि हान मेरा फियांसे है, तो मैं चाहूँ तो इस प्रोजेक्ट को किसी और को भी दे सकती हूँ। फिर वो उसके ऊपर एक कार्ड फेंकते हुए बोली, मैं ये पैसे तुम्हें दे रही हूँ, इन्हें लो और इस ग्रुप से बाहर निकल जाओ। ये कहकर वो उसके सामान को नीचे फेंक देती है। इसके बाद शाओजी अपना सामान उठाने लगती है। तभी हान वहाँ आकर बोला, ये तुम क्या कर रही हो। फिर वो शाओजी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जिया उससे कहती है, तुम इसकी कितनी बार हेल्प कर चुके हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम मेरे फियांसे हो। हान बोला, मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिछली बार हमारी एंगेजमेंट पूरी नहीं हुई थी, बस ये बात यही खत्म हो गई। मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ चुका हूँ। बचपन में मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन अब तुम सबसे रिच फैमिली की बेटी हो, तो तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये सुनकर जिया गुस्से में कहती है, क्या इस बिच के लिए तुम हमारी एंगेजमेंट तोड़ रहे हो। तुम तो उसे इसलिए परस्यू कर रहे थे ना क्योंकि वो बाई फैमिली की डॉटर थी, लेकिन अब मैं बाई फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो तुम्हें तो मुझसे प्यार करना चाहिए। ये सुनकर हान कहता है, जिया अब तुम बदल गई हो, तुम्हारी नजर में सिर्फ पैसों की इंपॉर्टेंस है, बचपन में तुम बहुत काइंड हुआ करती थी। तभी वहाँ पर जुनहेंग आ जाता है। तो जिया उससे कहती है, भाई इस लड़की को जॉब से फायर कर दो, ये मेरे फियांसे को मुझसे चुराना चाहती
चिल्लाती है। इस पर शाओजी कहती है, मैंने जनरल मैनेजर की पोस्ट लेने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस वक्त मेरे पास हान ग्रुप का प्रोजेक्ट है, मैं उसे कंप्लीट करने के बाद खुद रिजाइन कर दूंगी। इस पर जुनहैंग कहता है, किसने कहा मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ? हान ग्रुप के साथ हमारा कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ जनरल मैनेजर की पोस्ट डिजर्व करती हो। और जिया अगर तुम्हें कंपनी की इतनी फिक्र है तो पहले मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें कंपनी को मैनेज करना सिखाऊंगा। ये कंपनी तुम्हारे ट्रबल करने की जगह नहीं है, अभी उससे माफी मांगो। ये सुनकर जिया कहने लगी, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, आप चाहते हैं कि मैं इस लड़की से माफी मांगू? इस पर जुनहैंग चिल्लाते हुए कहता है, तुमने जनरल मैनेजर के ऑफिस में आकर ट्रबल की है, ये कंपनी तुम्हारी नहीं है जो तुम अपनी मन मर्जी करोगी। अभी के अभी उससे माफी मांगो, मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करना। फिर जिया उससे सॉरी बोलती है। इसके बाद शाओजी उन दोनों एम्प्लॉय से बोली, तुम दोनों को मैं फायर कर रही हूँ, अपना सामान पैक करो और निकलो। इस पर एक एम्प्लॉय कहती है, तुम हमें फायर क्यों कर रही हो? शाओजी बोली, क्योंकि तुमने जनरल मैनेजर के ऑफिस में तोड़फोड़ की है और यहाँ पर रूमर्स भी फैलाए। इस ग्रुप को तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं। तभी वो एम्प्लॉय कहने लगी, हम तो बस मिस जिया के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, तुम्हारे पास हमें जॉब से निकालने के कोई राइट्स नहीं। शाओजी बोली, मैं यहाँ की जनरल मैनेजर हूँ और मेरे पास किसी भी ऐसे इंसान को फायर करने का अधिकार है जो अपना काम सही से नहीं करता। फिर वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद जिया कहती है, शाओजी अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। फिर हान शाओजी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जुनहैंग बोला, मिस्टर हान, आप हमारे एम्प्लॉयज को लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो हान बोला, मैं इनके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले गया। अगले सीन में जिया बहुत गुस्से में कहती है, शाओजी मैं तुमसे जरूर छुटकारा पाऊंगी, शायद इसके लिए मुझे अपने बेबी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर हान का स्टेप ब्रदर जियाओ आता है, जिसे देखकर जिया कहती है, फाइनली तुम मुझसे मिलने के लिए मान गए। तो जियाओ बोला, क्या तुम्हें वो मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी? तो जिया कहती है, मिस्टर हान मुझे हमेशा अपने क्लोज आने से मना कर देते हैं, उन्होंने कभी मुझे अपने स्टडी रूम में एंटर नहीं करने दिया। जियाओ गुस्से में बोला, तुम और हान इतने टाइम से साथ हो, फिर तुम इतना भी नहीं कर सकी? अब तो तुम्हें मिस बाई होने की आइडेंटिटी भी मिल चुकी है। खैर कोई बात नहीं, हान के फेल होने में सिर्फ कुछ ही टाइम बाकी है। इस पर जिया कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हारे और मेरे बेबी के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान शाओजी के रूम में जाकर सोने लगता है। तो शाओजी जोर से चिल्लाती है, जिससे हान भी डर गया था। फिर उससे कहता है, सॉरी मैं गलत रूम में आ गया। इस पर शाओजी कहती है, तुमने ये जानबूझकर किया ना? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते थे? तो हान बोला, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं इस रूम में रहता था, तो मुझसे बस मिस्टेक हो गई। वैसे लास्ट टाइम होटल में जिसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी वो तुम ही थी ना, मुझे तुमसे उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। तभी उनकी मेड सूप लेकर आती है। फिर हान शाओजी के क्लोज जाता है। तो शाओजी उससे कहती है, मेरे इतने पास मत आओ वरना वो गलत समझ लेंगी। तो हान कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। अगले सीन में शाओजी कॉल पर किसी से कह रही होती है, हान ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने में थोड़ा केयरफुल रहना होगा। वहीं जिया उसकी बातें सुन रही होती है। शाओजी उसे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया कहती है, ये मेरा ग्रुप है, मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो शाओजी के ऑफिस में कुछ फाइल्स चुराने आती है, लेकिन तभी शाओजी उसे देख लेती है और उससे कहती है, तुम हान ग्रुप के प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स चुराने आई हो। इसके पीछे सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं, एक तो ये कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए इस प्रोजेक्ट को खराब करना चाहती हो, दूसरा ये कि तुम किसी आउटसाइडर के साथ मिली हुई हो। इस पर जिया कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बस इसे देखना चाहती थी। तभी शाओजी बोली, मैंने मिस्टर बाई को इन्फॉर्म कर दिया है, तुमने जो भी बहाने बनाए हैं वो उन्हीं को बताना। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी जिया बोली, मेरे ब्रदर्स तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे या मेरी बात पर? ये कहकर वो एक फ्लावर पोट से अपना सर फोड़ लेती है। तभी वहाँ पर शाओजी के ब्रदर्स आते हैं। तो जिया उनसे कहती है, भाई प्लीज मुझे इससे बचा लो, इसने कंपनी के सीक्रेट्स चुराए हैं और ये मुझे मारना चाहती थी। ये सुनकर जुनहैंग शाओजी से बोला, क्या तुम ठीक हो? तभी जिया कहती है, भाई आप ये क्या बोल रहे हैं, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? उसने सच में कंपनी के सीक्रेट्स चुराए हैं। तभी शाओजी कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ये सीक्रेट्स तुमने चुराए हैं। और फिर खुद ही फ्लावर पोट से अपना सर फोड़ लिया। जिया बोली, तुम जरूर किसी आउटसाइडर के साथ मिली हुई हो, तुम यहाँ की जनरल मैनेजर बनना डिजर्व नहीं करती। मेरे भाई सिर्फ अपनी सिस्टर पर यकीन करेंगे। तभी जीलू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम सिर्फ अपनी सिस्टर पर यकीन करेंगे लेकिन तुम पर नहीं। ये सुनकर जिया बोली, भाई आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो शाओजी कहती है, तुम्हें समझ कैसे आएगा, क्योंकि तुम फेक डॉटर हो। तुमने डीन को पैसे देकर झूठ बोलने को कहा और फिर मैंने भी उन्हें सच बोलने के लिए पैसे दे दिए। ये सब बातें हान भी सुन लेता है। इसके बाद जिया कहने लगी, भाई ये लड़की झूठ बोल रही है, प्लीज आप मेरा यकीन करो, मैं ही बाई फैमिली की डॉटर हूँ। तभी जुनहैंग उसे धक्का दे देता है और उससे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे झूठ बोलने की? तुम्हें क्या लगता है कि बाई फैमिली की फेक डॉटर बनना इतना आसान है? जिस दिन तुम बाई फैमिली की विला में आई थी उस दिन हमने 2 डीएनए टेस्ट करवाए थे और सेकंड डीएनए टेस्ट का रिजल्ट ये है कि शाओजी मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है। फिर शाओजी कहने लगी, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं होगा कि मुझे सीढ़ियों से धक्का किसने दिया था? मैंने उस वक्त तुम्हें एक्सपोज नहीं किया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आखिर तुम्हारा इंटेंशन क्या है। अगर तुम खुद से एडमिट कर लोगी तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकती हूँ, वरना मर्डर करने की कोशिश और बिजनेस सीक्रेट चुराने की वजह से तुम्हें जिंदगी भर जेल जाना पड़ सकता है। फिर हान वहाँ आकर उससे बोला, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तो जिया गुस्से में कहती है, क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया, मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुम अभी भी इस बिच को लाइक करते हो। मैं और वो दोनों साथ में अनाथालय में बड़े हुए हैं, लेकिन वो रातों रात एक रिच फैमिली की डॉटर बन गई और
मैं एक पुअर लड़की। ये सुनकर शाओजी कहती है तो क्या इसकी वजह से तुम दूसरों को हर्ट करोगी? मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। ये सुनकर जिया हान से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, क्या तुम भूल गई कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरी केयर करोगे? प्लीज मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। फिर शाओजी हान से कहती है, मिस्टर हान, क्या आप सच में इसे बचाना चाहते हैं? तो हान कहता है, हाँ। बताओ तुम्हारी कंडीशंस क्या है? ये सुनकर जुनैंग उससे बोला, अभी कुछ टाइम पहले तुम मेरी सिस्टर को लव कन्फेस कर रहे थे और अब उस लड़की को बचाना चाहते हो जिसने उसे मारने की कोशिश की। फिर शाओजी बोली, ठीक है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 कंडीशंस माननी होगी। पहली ये कि तुम्हारा हमारे साथ जो कॉपरेशन होने वाला है उसका सारा प्रॉफिट हमें मिलेगा। हान इसके लिए हाँ कह देता है। इसके बाद शाओजी जिया को स्लैप मारती है और उससे कहती है, दूसरी कंडीशन ये है कि इसे मेरे सामने घुटनों पर बैठकर खुद को 100 स्लैप मारने होंगे। इसके बाद जिया घुटनों पर बैठकर अपने आप को स्लैप मारने लगती है। फिर शाओजी उससे बोली, अब से जब भी तुम मेरे सामने आओगी तो तुम्हें घुटनों पर बैठकर अपने आप को स्लैप मारने होंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लाइफ टाइम मुझसे दूर रहो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जुनैंग हान से कहता है, मिस्टर हान, हमको तुम्हारे जैसा ब्रदर इन लो नहीं चाहिए, इसलिए अब शाओजी को परेशान करना बंद करो, वरना मुझे क्रूर बनने के लिए ब्लेम मत करना। ये कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जिया हान को हक कर रही होती है, तभी हान उस पर चिल्लाने लगता है। तो जिया बोली, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो हान बोला, हमारी एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है। तुम बहुत घटिया लड़की हो, मैंने आज तुम्हें बचाया ताकि तुम्हें मुआवजा दे सकूं। अब से हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, इसलिए प्लीज मेरे सामने कभी मत आना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद जिया भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी 2 गार्ड्स उसे रोककर बोले, हमें मिस बाई ने ऑर्डर दिया है, जब तक तुम्हारे 100 स्लैब पूरे नहीं हो जाते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अगले सीन में हान शाओजी की कार के सामने आ जाता है और फिर उसके पास जाकर कहता है, मैंने जिया से बोल दिया है कि अब से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्या प्लीज अब तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? शाओजी बोली, अफसोस की बात है कि अब मैं तुम पर कभी यकीन नहीं कर सकती। मेरी तीसरी कंडीशन यही है कि तुम दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी शाओजी का सेकंड ब्रदर आकर हान के सर पर हिट करता है और अपने गार्ड से कहता है, इसे अच्छे से सबक सिखाओ, इसने मेरी सिस्टर को हर्ट करने की कोशिश की है। अगले सीन में जिया अपने बॉयफ्रेंड जियाओ के घर जाती है और उससे कहती है, देखो शाओजी ने मुझे कितना मारा है। जियाओ बोला, सब कैसा चल रहा है? जिया कहती है, तुम फिक्र मत करो, शाओजी और हान का ब्रेकअप हो चुका है और अब बाई फैमिली भी हान से नफरत करती है। तुम इस बात का फायदा उठाकर हान ग्रुप के प्रेसिडेंट बन सकते हो और हमारा भी अभी फ्यूचर में हान ग्रुप का सक्सेसर होगा। फिर जियाओ उसे हक कर लेता है और उससे कहता है, जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। अगले दिन शाओजी जब कंपनी से घर जा रही होती है तभी वो देखती है कि हान को वहाँ उसके भाई ने बांध कर रखा था। फिर वो उसके पास जाकर बोली, तुम यहाँ पार्किंग में क्या कर रहे हो? इस पर हान कहता है, मुझे किसी ने फंसाया और पूरी रात से यहाँ बांध कर रखा है। फिर शाओजी बोली, मैं अभी लेट हो रही हूँ तो मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और हान चिल्लाते हुए कहता है, कम से कम मुझे खोल कर तो जाओ। अगले सीन में शाओजी अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर जुनैंग बैठा हुआ था। तो वो उससे कहती है, क्या कोई नया प्रोजेक्ट मिला है? जुनैंग कहता है, मेरे पास कुछ लड़कों की लिस्ट है, तुम देखो क्या इनमें से तुम्हें कोई पसंद है? इस पर शाओजी बोली, भाई आप जीलू की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? उसने भी कल मुझे अपने आइडियल बॉयज की फोटो दिखाई, लेकिन मैं भी सिर्फ हार्ड वर्क करना चाहती हूँ, मेरे पास इन सब चीजों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। तभी वहाँ पर जियाओ आता है और शाओजी से बोला, मैं तुम्हारी फेवरेट कॉफी लेकर आया हूँ। फिर वो जुनैंग से कहता है, मैं यहाँ का नया इंजीनियर हूँ जियाओ, साथ में शाओजी का सीनियर भी हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ऑफिस के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। जुनैंग उससे कह रहा था कि तुम्हारा सीनियर काफी हैंडसम दिखता है। तो शाओजी बोली, भाई प्लीज आप ये सब सोचना बंद करो, मैं और वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर जियाओ अपने आप से कहता है, भाई फैमिली का सन इन लो कोई और नहीं बल्कि मैं बनूंगा। अगले सीन में हान शाओजी के घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट बोला, मिस्टर हान 8:30 बज चुके हैं, क्या आप अभी भी उनका वेट करना चाहते हैं? तो हान कहता है, हाँ, उसके वापस आने तक वेट करूं। तभी शाओजी वहाँ पर जियाओ के साथ आती है और उससे कहती है, मेरे साथ वाइन पार्टी में जाने के लिए थैंक्स, पर आपने भी काफी ड्रिंक कर ली है, तो मैं अपने ड्राइवर से कहूंगी कि तुम्हें वापस छोड़ दे। फिर जियाओ कहता है, शायद तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ है। ये कहकर वो उसके बालों को टच करता है। इसके बाद शाओजी अंदर चली गई। अगले सीन में जियाओ अपने घर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर हान आता है और उससे कहता है, क्या तुम वापस आ गए? तो जियाओ बोला, अब मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ जैसा पहले हुआ करता था, मुझे और मेरी मॉम को हान फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था, ये मेरा कार्ड है। वो कार्ड देखकर हान बोला, तुम बाई ग्रुप में इंजीनियर हो, आखिर तुम्हारा शाओजी को अप्रोच करने के पीछे क्या इंटेंशन है? अगर तुमने उसे हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पर जियाओ कहता है, मिस्टर बाई शाओजी के लिए एक ब्लाइंड डेट ढूंढ रहे हैं। शाओजी की फैमिली यहाँ की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, तो ऐसी लड़की को कौन अप्रोच नहीं करना चाहेगा? वैसे भी वो मुझ पर बहुत यकीन करती है, तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों में से कौन जीतेगा? ये कहकर वो अंदर चला गया। तभी हान उसके घर के अंदर एक लड़की की परछाई देखता है और फिर वापस चला जाता है। अब हम जिया को देखते हैं जो जियाओ के घर पर थी। वो अपने आप से कहती है, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया, लेकिन मिस्टर हान ने यहाँ तक उसका पीछा क्यों किया? अगले सीन में हान शाओजी की फोटो देख रहा होता है। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आकर बोला, कुछ दिनों में आपके ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है और वो चाहते हैं कि आप वहाँ अपनी वाइफ के साथ जाएं। ये सुनने के बाद हान शाओजी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में चला
जाता है, जिसे देखकर शाओजी कहती है तुम फिर से यहाँ क्यों आ गए? हान बोला मैं यहाँ तुमसे कुछ डिस्कस करने आया हूँ। शाओजी बोली मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें बिजनेस की बात करनी है तो एडवांस में इन्फॉर्म करना चाहिए था, और कोई पर्सनल बात करनी है तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। इस पर हान बोला नेक्स्ट वीक मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है, क्या मेरे साथ तुम वहाँ चल सकती हो? शाओजी बोली वहाँ जाने के लिए मैं अपनी कौन सी आइडेंटिटी यूज करूँ? तुम्हारी एक्स वाइफ होने की? वैसे भी मेरे पास तुम पर स्पेंड करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। हान बोला मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे हेट करती हो, आई होप कि तुम इसे एक्सेप्ट करोगी। जब हमारा डिवोर्स हुआ था तब तुम अपने साथ कुछ नहीं लेकर गई, तो तुम इसे डिजर्व करती हो। उन पेपर्स को देखकर शाओजी बोली तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी मुझे दे रहे हो? मिस्टर हान क्या आप भूल गए कि हमारी शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी? तो हान बोला भले ही हमारी शादी फेक थी, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स रियल थी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिया वहाँ आता है और शाओजी से बोला मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीक मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चल सकती हो? क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है और उनकी सिर्फ यही इच्छा है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड हो। मैं अभी अभी इस कंपनी में आया हूँ, इसलिए मुझे कोई और लड़की नहीं मिली। फिर शाओजी इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में वो दोनों साथ में लंच करके जा रहे होते हैं, तभी जिया उन्हें देख लेती है और वहीं हान भी जिया को देख लेता है। फिर अपने असिस्टेंट से बोला चेक करो कि ये करना क्या चाहती है और वो रिसेंटली किसके कांटेक्ट में है। भले ही वो शाओजी को हर्ट करना चाहती हो, लेकिन मैं भी शाओजी की सीक्रेटली हेल्प करता रहूंगा। अगले सीन में जुनहेंग शाओजी से कहता है हान तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी देना चाहता है। मुझे लगता है कि इस बार वो सच में सीरियस है। लेकिन शाओजी बोली मैं उसके साथ इतने साल तक रही हूँ, लेकिन उसे वो प्रॉमिस भी याद नहीं जो उसने मुझसे बचपन में किया था। मैं जानती हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो ये सब करके बस मुझे फिर से शादी करने के लिए मनाना चाहता है, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि उसने जिया की वजह से मुझे डिवोर्स दे दिया था। मैं उसकी किसी झूठी बात पर यकीन नहीं करूंगी। इस पर जुनहेंग बोला मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैंने कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पेंडेंट अपने पास रखा था, अब ये तुम्हें वापस देने का टाइम आ गया है। ये कहकर वो उसे उसका पेंडेंट वापस कर देता है। अगले सीन में जिया शाओजी को अपने ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में लेकर आता है। तभी शाओजी बोली ये तो हान फैमिली का घर है, क्या तुम हान फैमिली से हो? तो जियाओ कहता है हाँ प्लीज इस बार तुम मेरी हेल्प कर दो। लेकिन शाओजी वहाँ से जाने लगती है। तभी जिया उसे रोकते हुए बोला तुम्हें बस खाना खाकर वापस आना है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? इस पर शाओजी बोली तुम हान फैमिली से हो, फिर तो तुम्हें ये भी जरूर पता होगा कि मैं मिस्टर हान की एक्स वाइफ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इस पार्टी में नहीं जा सकती। तभी जिया उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे गुस्से में कहता है क्या तुम सच में मेरी हेल्प नहीं करना चाहती? तभी हान वहाँ आकर उसका हाथ छुड़ाकर बोला उसने तुमसे जाने के लिए कहा है, तुमने सुना नहीं? मैंने तुम्हें वार्न किया था कि इसका फायदा मत उठाना। इस पर जियाओ बोला आज यहाँ पर वो मेरी गर्लफ्रेंड बनकर आई है, तो आपका उसके इतने क्लोज होना सही नहीं है। तभी वहाँ पर उनकी एक आंटी आती है जो उनसे कहती है तुम लोगों ने डोर पर ही फाइट शुरू कर दी। फिर वो शाओजी और हान से अंदर आने के लिए कहती है। तभी जियाओ बोला शाओजी यहाँ पर मेरी फीमेल कंपेनियन बनकर आई है। ये कहकर वो शाओजी से अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो हान के साथ अंदर चली जाती है। फिर वो आंटी जियाओ से कहती है तुम एक मेंढक की तरह हो जो यहाँ फ्री का खाना खाने आए हो, तुम तो यहाँ आने के लायक भी नहीं हो। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। इसके बाद हमें बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडपा शाओजी से कहते हैं तुम हान से फिर से शादी कब करोगी? तो शाओजी कहती है ग्रैंडपा मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए उसके साथ आई हूँ। ये कहकर वो ग्रैंडपा को उनका बर्थडे गिफ्ट देती है। इसके बाद ग्रैंडपा उन सबको खाने के लिए बुलाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाओजी वहाँ से उठकर वॉशरूम चली जाती है। इसके बाद जियाओ भी वहाँ से उठकर जा रहा होता है, तो हान उससे कहता है शाओजी के क्लोज जाने की सोचना भी मत, मैं तुम्हें इसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। इस पर जियाओ कहता है लेकिन आज वो मेरे साथ आई है, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो एक ना एक दिन मेरी हो जाएगी। ये सुनकर हान उसे एक स्लैप मार देता है। तभी जियाओ बोला शाओजी बहुत जल्द मेरी होगी। तभी शाओजी वहाँ आकर कहती है आई थिंक ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये कहकर वो भी उसे एक स्लैप मार देती है और उससे कहती है तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया है। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो जिया उससे कहता है अभी मैंने जो भी कहा वो गुस्से में कहा था, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। शाओजी बोली तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर यकीन कर लूंगी? मैं तुम्हारे जैसे स्कैमिंग पर्सन को कभी लाइक नहीं कर सकती। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी जिया उसे रोक लेता है और फिर उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में वो उसे एक घर में ले जाता है और उसे एक इंजेक्शन देते हुए बोला अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो फिर तुम्हें मरना होगा, क्योंकि मैं हान फैमिली से बदला लेने के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में जुनहेंग चिल्लाते हुए कहता है क्या कहा? मेरी सिस्टर मिसिंग है? तो हान कहता है वो ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी के बाद से ही मिसिंग है, हम दोनों फैमिलीज को साथ मिलकर उसे ढूंढना होगा। ये सुनकर जुनहेंग बोला हान फैमिली मेरी सिस्टर के लिए बहुत अनलकी है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जीलू वहाँ आकर बताता है कि मुझे वेस्ट सिटी में उसका पता चला है। ये सुनकर हान कहता है वेस्ट सिटी में तो मैं बचपन में रहा हूँ। अगले सीन में वो जियाओ के घर जाता है और उससे गुस्से में कहता है बताओ शाओजी कहाँ पर है? तो जियाओ बोला तुम उसे यहाँ ढूंढने के लिए आए हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तभी वहाँ पर उसके तीनों ब्रदर्स भी आ जाते हैं और जियाओ से कहते हैं बताओ मेरी छोटी सिस्टर कहाँ पर है? वो तुम्हारे साथ बर्थडे पार्टी में गई थी, उसके बाद से गायब हुई। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। इस पर जियाओ कहता है ठीक है, अगर तुम उसे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अगले सीन में हम शाओजी को देखते हैं जिसको होश आ जाता है और वो अपने सामने किसी को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी और बाई फैमिली के कुछ आदमी आकर कहते हैं हमने सभी बेडरूम्स को चेक कर लिया है, लेकिन मिस बाई हमें कहीं नहीं मिली। फिर जियाओ बोला मैंने तो पहले ही कहा था कि वो यहाँ नहीं है।
है, तुम यहाँ ढूंढकर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। खैर मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर जियाओ अपने आप से कहता है तुम कभी नहीं पता लगा पाओगे कि वो इस वक्त कहाँ पर है। अगले सीन में हम हान को देखते हैं, जिससे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसने हान के घर में एक लड़की की परछाई देखी थी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओजी के पास जिया आती है। उसे देखकर शाओजी बोली तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ और तुम्हारा बेबी कैसा है? तो जिया कहती है मेरा ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होती तो मेरे बच्चे का फादर कभी मेरा अबॉर्शन नहीं करवाता। अब तुम बिल्कुल पावरलेस हो चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम भी वही दर्द फील करो जो मैंने किया है। इस पर शाओजी कहती है मैंने तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई। जिया गुस्से में कहती है लेकिन मेरे साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से उसने मेरे बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया और अब वो तुमसे शादी करना चाहता है। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जियाओ ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी के लिए जा रहा था। तभी जिया उससे कहती है तुम्हें उस बर्थडे पार्टी में मुझे साथ लेकर जाना चाहिए, लेकिन क्या तुम सच में शाओजी को पसंद करते हो? इस पर जियाओ बोला अगर मैं शाओजी से शादी करूंगा तो बाई फैमिली की पावर्स को यूज कर सकता हूँ और उसके बाद वो सब तुम्हारा होगा। लेकिन जिया कहती है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अगर तुम यहाँ से जाकर शाओजी से मिले तो मैं बाई फैमिली को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर जियाओ गुस्से में उसे नीचे फेंक देता है और फिर उससे कहता है तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं तुम्हारे लिए शाओजी को रिप्लेस करने का तरीका ढूंढ रहा हूँ। तुम तो बाई फैमिली की डॉटर बनने में भी फेल हो गई। तुम्हें शाओजी की एक फिंगर से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी जिया उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो। तभी जिया उसे किक मारकर कहता है तुम मेरे बेबी को बर्थ देने के लायक नहीं हो। ये कहकर वो उसे काफी सारी किक मारता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जिया शाओजी की बॉडी पर एक बॉम्ब लगा देती है और उससे कहती है मैंने तुम्हारी वजह से बहुत पेन सहा है, अब उस पेन को फील करने की बारी तुम्हारी है। फिर शाओजी उससे बोली तुम हान से तो बहुत प्यार करती हो ना, बचपन में तुमने उसे बचाया भी था। इस पर जिया बोली क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? हान को मैंने नहीं तुमने बचाया था। शाओजी बोली इसका मतलब तुम मेरी आइडेंटिटी यूज करके उसके साथ रह रही थी। तो जिया कहती है हाँ, वैसे तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। तुम्हें क्या लगता है कि आधे घंटे में हान तुम्हें ढूंढ पाएगा? अगर उसने तुम्हें ढूंढ भी लिया तो क्या होगा, वो भी तुम्हारे साथ उड़ जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर शाओजी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है। वहाँ आकर वो उसकी रस्सी खोलने लगता है। तभी शाओजी बोली तब तक बहुत देर हो जाएगी, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इस पर हान कहता है मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सेकंड टाइम तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है और फिर उसकी रस्सी खोलकर उसे वहाँ से ले जाता है। लेकिन वो बाहर आ पाते उससे पहले वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में शाओजी हॉस्पिटल में होती है। तभी उसे होश आता है और वो अपने भाइयों से कहती है मैं कहाँ पर हूँ। तभी जीलू डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया। फिर डॉक्टर वहाँ आकर बोला मिस बाई को सिर्फ थोड़ी सी चोट आई है, अगर मिस्टर हान इन्हें प्रोटेक्ट ना करते तो कुछ भी हो सकता था। ये सुनकर शाओजी बोली हान कहाँ पर है, क्या वो ठीक है? ये कहकर वो हान को ढूंढने के लिए चली जाती है। इसके बाद वो हान के वार्ड में जाकर देखती है कि उसका फेस काफी जल चुका था। फिर वो उसके पास जाकर कहती है डॉक्टर से होश कब आएगा? तो डॉक्टर बोला इन्हें उस इंसिडेंट में काफी ज्यादा चोट आई है, इन्हें कब होश आएगा ये इनकी विल पावर पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो बहुत जल्दी उठ जाए या फिर शायद कभी नहीं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। इसके बाद शाओजी रोते हुए हान से कहती है हान क्या तुम मुझसे फिर से शादी नहीं करना चाहते? उसके लिए तुम्हें उठना होगा। जब तुम उठोगे तो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। तभी हान कहता है क्या सच में तुम मेरी सारी बात मानोगी? ये देखकर शाओजी डॉक्टर को बुलाने जा रही होती है। तभी हान उसे अपने पास खींच लेता है और उससे कहता है फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ। तभी उसके भाई उन्हें देख लेते हैं। कुछ दिन बाद वो साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जहाँ रिपोर्टर्स उनसे बोले क्या आप दोनों फिर से शादी करने वाले हैं? तो शाओजी कहती है हाँ, हम इस मंथ के लास्ट में प्लेटिनम होटल में शादी करेंगे। ये कहकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जियाओ जब उन दोनों की न्यूज देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जिया के पास जाता है जिसे उसने कैद करके रखा था और उससे कहता है हान और शाओजी शादी करने वाले हैं। मैंने तुमसे एक काम करने के लिए कहा था लेकिन तुम उसे मार भी नहीं पाई। इस पर जिया कहती है अब मैं उसे नहीं मारना चाहती क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी जो तुम चाहते हो। भले ही मैं शाओजी से नफरत करती हूँ लेकिन उससे ज्यादा नफरत मैं तुमसे करती हूँ। फिर जियाओ उससे गुस्से में कहता है अब तुम मेरे किसी काम की नहीं। ये कहकर वो उस पर चाकू से अटैक करता है जिससे जिया की डेथ हो जाती है। अगले सीन में जुनहेंग कहता है मैं इस शादी से अग्री नहीं करता। फिर उसका सेकंड ब्रदर बोला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम हमारी लिटिल प्रिंसेस हो, तुम किसी से ऐसे ही शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर हान कहता है आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। भले ही मैं लास्ट टाइम शाओजी को एक अच्छी वेडिंग नहीं दे पाया लेकिन इस बार मैं उसे कोई रिग्रेट नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ पर जीलू आकर बताता है कि जिया की डेथ हो चुकी है। पुलिस ने कहा है कि उसने हमारे डर से सुसाइड कर लिया। अगले सीन में शाओजी जब ऑफिस जाती है तो सब लोग उसे वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर शाओजी उनसे कहती है आज दोपहर को मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी एक एम्प्लॉय कहने लगी आज सुबह मिस्टर जियाओ का कॉल आया था, उसने रिजाइन कर दिया है। ऑफ टाइम पर शाओजी वहाँ से जा रही होती है। तभी जियाओ उसकी नेक पर चाकू रख देता है और उससे कहता है
कहता है हिलना मत वरना मैं एक ही बार में तुम्हें मार डालूंगा। शाओजी बोली जियाओ ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। इसके बाद जियाओ उसे एक रूफ पर ले जाता है। शाओजी डरते हुए बोली जियाओ तुम क्या करना चाहते हो। तो जियाओ गुस्से में कहता है मैंने तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट किया लेकिन तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, तुम मुझे मिस्टर हान से कंपेयर करती हो। शाओजी बोली मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, तुमने मुझे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए ट्रिक्स यूज की, तुम मेरे वो सीनियर नहीं हो जैसे पहले थे। जब से तुम वापस आए हो तब से तुम सिर्फ मेरी काइंडनेस का फायदा उठाना चाहते हो। इस पर जियाओ कहता है तुम गलत समझ रही हो, जिस पल से हान फैमिली ने मुझे और मेरी मॉम को घर से बाहर निकाला था उसी पल से मैं हान ग्रुप पर अपना कब्जा करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है जब मैं कॉलेज में था तब तुम्हारे साथ अच्छा क्यों था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम हान के साथ हो। पता नहीं सब लोग उसे क्यों पसंद करते हैं, मुझ में क्या कमी है, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती। इस पर शाओजी बोली कोई थी जो तुम्हें पसंद करती थी और वो तुम्हारे बेबी के साथ प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन तुमने उसे अपने हाथों से मार डाला। ये सुनकर जियाओ बोला वो बिच जिया, वो सच में मुझसे शादी करना चाहती थी, वो इसके लायक भी नहीं थी। मुझे लगता था कि वो तुम्हें और हान को अलग कर सकती है, लेकिन वो तो एक ट्रैश निकली। तुम सच में हान से शादी करना चाहती हो तब तो हान को बाई फैमिली का सपोर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि अब तुम मेरे हाथ में हो। ये सुनकर शाओजी बोली तुम क्या करने वाले हो। जियाओ कहता है मैं हान को एक मैसेज भेजकर उसे यहाँ आने के लिए कहूंगा और जब वो यहाँ आएगा तो मैं तुम दोनों को साथ में मार डालूंगा। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और उससे कहता है शाओजी को कुछ मत करना, तुम जो भी चाहते हो मैं वो सब तुम्हें दूंगा। जियाओ बोला मुझे हान ग्रुप के शेयर्स चाहिए। तो हान कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर जियाओ बोला ठीक है अपने असिस्टेंट से कहो कि वो मुझे शेयर ट्रांसफर करे, जब तक तुम उन पर साइन नहीं करोगे तब तक मैं शाओजी को नहीं छोड़ूंगा। इस पर हान बोला तुम उसे जाने दो, मैं सच में साइन कर दूंगा। इस पर जियाओ कहता है ठीक है लेकिन पहले तुम्हें अपना हाथ काटना होगा, क्या पता तुम बाद में कोई ट्रिक्स यूज करो। इसके बाद हान अपना हाथ काटने लगता है लेकिन तभी शाओजी जियाओ से बचकर निकल जाती है। इसके बाद जियाओ गुस्से में कहता है अब मैंने अपना मन बदल लिया है, अब मैं तुम दोनों को यही मार डालूंगा, उसके बाद मैं हान फैमिली का इकलौता वारिस होऊंगा, तो हान ग्रुप तो वैसे ही मेरा होगा। ये कहकर वो वहाँ पर कैरोसिन डाल देता है और उनसे कहता है सबको यही लगेगा कि तुम दोनों की एक फायर एक्सीडेंट में डेथ हो गई और फिर मैं हान ग्रुप का प्रेसिडेंट बनूंगा। लेकिन वो वहाँ पर आग लगा पाता उससे पहले वहाँ पर शाओजी के तीनों ब्रदर्स आ जाते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं। फिर जियाओ उनसे गुस्से में कहता है तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला। तो शाओजी बोली इसका पता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी फोन की लोकेशन हमेशा ऑन रहती है, मेरे भाइयों को पता होता है कि मैं कहाँ पर हूँ। आज यहाँ जो भी हुआ उस सबकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। ये देखकर जियाओ बोला क्या तुम्हें मुझ पर पहले से शक था। शाओजी कहती है हाँ मैं इस समय का काफी टाइम से वेट कर रही थी। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ शाओजी को जब जिया की डेथ की न्यूज मिलती है तो वो अपने भाइयों से कहती है जिया ऐसी लड़की नहीं जो किसी से डरकर सुसाइड कर ले, वो मुझे और हान को मारना चाहती थी, हो सकता है उसके साथ कोई और भी मिला हुआ हो, जिया का बेबी जियाओ का था तो हो सकता है जियाओ ने ये सब करवाया हो। ये सब याद करने के बाद शाओजी कहती है इसीलिए मैंने खुद को रिस्क में डाला ताकि तुम्हारे खिलाफ एविडेंस ढूंढ सकूं। इसके बाद बाई फैमिली के कुछ लोग उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हान शाओजी से कहने लगा अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। शाओजी कहती है तुमने सच में मुझे डरा ही दिया था, अगर अभी मैं जियाओ से ना बच पाती तो क्या तुम सच में अपना हाथ काट लेते। इस पर हान कहता है जब तुम डेंजर में थी तो मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो मेरे हाथों को कुछ नहीं हुआ। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है। अगले सीन में हान अपने रूम में जाता है और ब्लैंकेट हटाता है तो देखता है कि वहाँ पर शाओजी थी जो उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर उससे कहती है चलो हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक वहाँ रखा है और इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये सुनकर हान कहता है ये केक मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है और मैं अपना बर्थडे कभी नहीं मनाता, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वाइफ मुझसे बहुत डीप लव करने लगी हो। शाओजी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो। तभी हान उसे रोक लेता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वो उसके गले में उस पेंडेंट को देखता है। फिर उसे फ्लैशबैक में बचपन वाला सीन याद आता है। उसे याद करने के बाद वो शाओजी से बोला तो क्या तुम ही वो लड़की थी जिसके साथ मुझे किडनैप करके रखा गया था। शाओजी कहती है हाँ। हान तुम कितने बड़े इडियट हो, तुमने अभी तक इसे नहीं देखा था। तभी हान उसे हक कर लेता है और उससे माफी मांगता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामास देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।